चैप्टर 20 जामा तरमज़ी। किताब नेकी व सिला रहमी का बयान। बाब वालिद की नाफरमानी। हदीस नंबर 1901। तर्जुमा। अबू बकरा नफ़ी बिन हारिस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया मैं तुम लोगों को सबसे बड़े कबीरा गुनाह के बारे में ना बता दूं। सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल, क्यों नहीं? आपने फरमाया, अल्लाह के साथ शिर्क करना और माँ बाप की नाफरमानी करना। रावी कहते हैं, आप उठ बैठे हालांकि आप टेक लगाए हुए थे, फिर फरमाया, और झूठी गवाही देना या झूठी बात कहना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार उसे दोहराते रहे, यहाँ तक कि हमने कहा, काश आप खामोश हो जाता है। इमाम तरमज़ी कहते हैं, 1 ये हदीस हुस्न सही है। 2 इस बाब में अबू सईद खदरी से भी रिवायत है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-शदात 10-2654 वालादब 6-5976 वालास्तजान 35 6273 वालमरतदीन 1 6919 सही मुस्लिम लीमान 38 87 वालमुलिफ़ी अल-शदात 2301 व तफसीर अल-निसा 3019 तहफ़ा अल-अशराफ 11679 वाओ मसनद अहमद 5/36 38 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही गायत अल-मराम 277 सही वज़ाइफ सनन अल-तरमज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1901 जामा तरमज़ी। किताब नेकी व सिला रहमी का बयान। बाब वालिद की नाफरमानी। हदीस नंबर 1902। तर्जुमा। 2 अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने माँ बाप को गाली देना कबीरा गुनाहों में से है। सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, भला कोई आदमी अपने माँ बाप को भी गाली देगा? आपने फरमाया, वो किसी के बाप को गाली देगा तो वो भी इसके बाप को गाली देगा, और वो किसी की मुँह को गाली देगा तो वो भी उसकी मुँह को गाली देगा। इमाम तरमज़ी कहते हैं, ये हदीस हुस्न सही है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अदब 4-5973 सही मुस्लिम लीमान 38-90 सनन अबी दाऊद अल-अदब 129 5141 तहफ़ा अल-अशराफ 8618 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-तालिक़ अर-रगीब 3/221 सही वज़ाइफ सनन अल-तरमज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1902 जामा तरमज़ी। किताब नेकी व सिला रहमी का बयान। बाब वालिद के दोस्त की इज़्ज़त करना। हदीस नंबर 1903। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, सबसे बेहतर सलूक और सबसे अच्छा बर्ताव यह है कि आदमी अपने बाप के दोस्तों के साथ सिला रहमी करे। इमाम तरमज़ी कहते हैं, 1 ये सनद सही है। ये हदीस इब्न उमर से कई संदों से आई है। 2 इस बाब में अब्बासीद से भी रिवायत है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलबर वालसा 4-2552 सनन अबी दाऊद अल-अदब 129 5143 तहफ़ा अल-अशराफ 7259 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-ज़ाइफ़ा 2089 सही वज़ाइफ सनन अल-तरमज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1903 जामा तरमज़ी। किताब नेकी व सिला रहमी का बयान। बाब खाला के साथ नेकी करना। हदीस नंबर 1904। तर्जुमा। बरा बिन आज़ब से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाला मुँह के दर्जा में है। इस हदीस में एक तवील क़िस्सा है। इमाम तरमज़ी कहते हैं, ये हदीस सही है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-सा 6-2699 वालमगाज़ी 43 4241 फ़ी कुला अल-वज़ाइन फ़ी सयाक़ तवील तहफ़ा अल-अशराफ 1803 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-अरवा 2190 सही वज़ाइफ सनन अल-तरमज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1904 जामा तरमज़ी। किताब नेकी व सिला रहमी का बयान। बाब वालिदैन की दुआ। हदीस नंबर 1905। तर्जुमा। 2 इस सनद से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी जैसी हदीस मरवी है, लेकिन इसमें इब्न उमर के वासिता का जिक्र नहीं किया है। ये अबू मुआविया की हदीस से ज़्यादा सही है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-सलात 36 1536 सनन इब्न माजा अल-अदा 11 3862 वयाती अनद अल-मौलिफ़ी अदावा 43 3448 तहफ़ा अल-अशराफ 11873 वाओ मसनद अहमद 2/25,84,78,523 हुस्न। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न इब्न माज 3862 सही वज़ाइफ सनन अल-तरमज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1905 जामा तरमज़ी। किताब नेकी व सिला रहमी का बयान। बाब वालिदैन का हक़। हदीस नंबर 1906। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 दुआएं मकबूल होती हैं, इनमें कोई शक नहीं है।
मजलूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ और बेटे के ऊपर बाप की बद्दुआ। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, एक हुज्जज सवाफ ने भी यही बिन अबी कसीर से हश्शाम की हदीस जैसी हदीस रिवायत की है। अबू जाफ़र जिन्होंने अबू हरीरा से रिवायत की है, इन्हें अबू जाफ़र मोज़म कहा जाता है, हम उनका नाम नहीं जानते हैं। दो, उनसे यही बिन अबी कसीर ने कई हदीसें रिवायत की हैं। तखरीज दारदावा, सही मुस्लिम अलतफ़ 6 1510, सनन इब्न माजा अलदा 11 3659, तहफ़ा अल अशराफ 12595, वाओ मसनद अहमद 2/2 खरब 30 अरब 26 करोड़ 32,76,445, सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी, सही इब्न माज 3659, सही वज़ाइफ सनन अल तिरमिज़ी अल अलबानी, हदीस नंबर 1906, जामा तिरमिज़ी। किताब नेकी वाओ सिला रहमी का बयान, बाब क़त रहमी, हदीस नंबर 1907। तर्जुमा, अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई लड़का अपने बाप का एहसान नहीं चुका सकता है सिवाय इसके कि उसे, यानी बाप को, गुलाम पाए और ख़रीद कर आज़ाद कर दे। एक इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, एक ये हदीस सही है, हम उसे सिर्फ सुहेल बिन अबी सालेह की रिवायत से जानते हैं। दो, सुफियान सोरी और कई लोगों ने भी ये हदीस सुहेल बिन अबी सालेह से रिवायत की है। तखरीज दारदावा, सनन अबी दाऊद अल-ज़कात 46 1694, तहफ़ा अल अशराफ 9728, वाओ मसनद अहमद 1/1,91,194, सही। वज़ाहत, एक, ये बाप के एहसान का बदला इसलिए है कि ग़ुलामी की ज़िंदगी से किसी को आज़ाद कराना इससे ज़्यादा बेहतर कोई चीज़ नहीं है जिसके ज़रिए कोई किसी दूसरे पर एहसान करे। क़ाल अल शेख अल अलबानी, सही अलसिया 520, सही वज़ाइफ सनन अल तिरमिज़ी अल अलबानी, हदीस नंबर 1907, जामा तिरमिज़ी। किताब नेकी वाओ सिला रहमी का बयान, बाब सिला रहमी, हदीस नंबर 1908। तर्जुमा, अबू सलीमा कहते हैं कि अबुल रदा लैसी बीमार हो गए, अबदाल रहमान बिन औफ उनकी इयादत को गए। अबुल रदा ने कहा, मेरे इल्म के मुताबिक अबू मुहम्मद अबदाल रहमान बिन औफ लोगों में सबसे अच्छे और सिला रहमी करने वाले हैं। अबदाल रहमान बिन औफ ने कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मैं अल्लाह हूँ, मैं रहमान हूँ, मैंने रहम यानी रिश्ते नाते को पैदा किया है और उसका नाम अपने नाम से मुश्तक़ करके रखा है, इसलिए जो उसे जोड़ेगा मैं उसे अपनी रहमत से जोड़े रखूँगा और जो उसे काटेगा मैं भी उसे अपनी रहमत से काट दूँगा। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, एक, इस बाब में अबू सईद ख़दरी, इब्न अबी औफ़ी, आमिर बिन रबिया, अबू हरीरा और जबीर बिन मतम से भी अहादीस आए हैं। दो, ज़हरी से मरूए सुफियान की हदीस सही है। मुअम्मर ने ज़हरी से ये हदीस अनाबी सलमान रदादल्लसन अबदाल रहमान बिन औफ वाओ मुअम्मर की सनद से रिवायत की है। मुअम्मर ने सनद बयान करते हुए ऐसा ही कहा है। मुहम्मद बुखारी कहते हैं, मुअम्मर की हदीस में ख़ता है, दोनों संदों में फ़र्क वाज़ेह है। तखरीज दारदावा, सही अल बुखारी अलादब 15 5991, सनन अबी दाऊद अल-ज़कात 45 1697, तहफ़ा अल अशराफ 8915, वाओ मसनद अहमद 2/16,31,90,193, सही। वज़ाहत, एक, सनद में अबुल रदाद है और इमाम तिरमिज़ी के कलाम में नीचे रदाद आया है। हाफिज़ इब्न हज्जर फरमाते हैं कि रदाद को बाज़ लोगों ने अबुल रदाद कहा है और ये ज़्यादा सही है। तक़रीब अल तहज़ीब। क़ाल अल शेख अल अलबानी, सही ग़ायत अल मराम 404, सही अबी दाऊद 1489, सही वज़ाइफ सनन अल तिरमिज़ी अल अलबानी, हदीस नंबर 1908, जामा तिरमिज़ी। किताब नेकी वाओ सिला रहमी का बयान, बाब सिला रहमी, हदीस नंबर 1909। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन इमरू से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिला रहमी करने वाला वो नहीं है जो बदला चुकाए एक, बल्कि हकीकी सिला रहमी करने वाला वो है जो रिश्ता नाता तोड़ने पर भी सिला रहमी करे। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, एक, ये हदीस हुस्न सही है। दो, इस बाब में सलमान, आयशा और अब्दुल्लाह बिन उम्र से भी अहादीस आए हैं। तखरीज दारदावा, सही अल बुखारी अलादब 11 5984, सही मुस्लिम अलबर वालसला 6 2556, सनन अबी दाऊद अल-ज़कात 45 1696, तहफ़ा अल अशराफ 3190, वाओ मसनद अहमद 4/80 83 84 85, सही। वज़ाहत, एक, यानी सिला रहमी की जाए तो सिला रहमी करे और क़त रहमी किया जाए तो क़त रहमी करे, ये कोई सिला रहमी नहीं। क़ाल अल शेख अल अलबानी, सही ग़ायत अल मराम 407, सही अबी दाऊद 1488, सही वज़ाइफ सनन अल तिरमिज़ी अल अलबानी, हदीस नंबर 1909, जामा तिरमिज़ी। किताब नेकी वाओ सिला रहमी का बयान, बाब औलाद की मोहब्बत,
حدیث نمبر 1910۔ ترجمہ۔ جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ ناتا توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ابن ابی عمر کہتے ہیں، سفیان نے کہا، قاطع سے مراد قاطع رحم یعنی رشتہ ناتا توڑنے والا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالمؤلف وغیرہ ہے۔ ملاحظہ ہو، تخریج کتاب الزہد لوکی بن الجرح بے تحقیق عبدال الرحمن الفریوائی، حدیث نمبر 178، والضعیفہ 3214، والصحیحہ 4764۔ قال الشیخ الالبانی، ضعیف الضعیفہ 3214، ضعیف الجامع الصغیر 2041۔ صحیح وضعیف سنن الترمذی الالبانی، حدیث نمبر 1910، جامع ترمذی۔ کتاب نیکی و صلہ رحمی کا بیان، باب اولاد پر شفقت کرنا، حدیث نمبر 1911۔ ترجمہ۔ خلا بنت حکیم کہتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں اپنی بیٹی فاطمہ کے 2 لڑکوں حسن حسین میں سے کسی کو لیے ہوئے باہر نکلے اور آپ اس لڑکے کی طرف متوجہ ہو کر فرما رہے تھے، تم لوگ بخیل بنا دیتے ہو، تم لوگ بزدل بنا دیتے ہو اور تم لوگ جاہل بنا دیتے ہو، یقیناً تم لوگ اللہ کے عطا کیے ہوئے پھولوں میں سے ہو۔ امام ترمذی کہتے ہیں، ایک ابراہیم بن میسرہ سے مروی ابن عیینہ کی حدیث کو ہم صرف انہی کی روایت سے جانتے ہیں۔ 2 ہم نہیں جانتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کا سماع خلا سے ثابت ہے۔ 3 اس باب میں ابن عمر اور ارشد بن قیس سے بھی احادیث آئے ہیں۔ تخریج دارالدعوہ، صحیح البخاری الادب 17 5993، صحیح مسلم الفضائل 15 2318، سنن ابی داؤد الادب 156 5218، تحفہ الاشراف 1546، واو مسند احمد 2/228,269، صحیح۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح تخریج مشکلہ الفقہ 108۔ صحیح وظائف سنن الترمذی الالبانی، حدیث نمبر 1911، جامع ترمذی۔ کتاب نیکی و صلہ رحمی کا بیان، باب لڑکیوں پر خرچ کرنا، حدیث نمبر 1912۔ ترجمہ۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس 3 لڑکیاں یا 3 بہنیں یا 2 لڑکیاں یا 2 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کے حقوق کے سلسلے میں اللہ سے ڈرے تو اس کے لیے جنت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، یہ حدیث غریب ہے۔ ایک تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 912، تحفہ الاشراف 1084، صحیح ملاحظہ ہو، حدیث رقم 1912 و صحیح الترغیب 1973۔ وضاحت 1 یعنی ضعیف ہے۔ قال الشیخ الالبانی، ضعیف بزا اللفظ الصحیح تحت الحدیث 294، ضعیف الجامع الصغیر 5808۔ صحیح وظائف سنن الترمذی الالبانی، حدیث نمبر 1916، جامع ترمذی۔ کتاب نیکی و صلہ رحمی کا بیان، باب لڑکیوں پر خرچ کرنا، حدیث نمبر 1913۔ ترجمہ۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس 3 لڑکیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ امام ترمذی کہتے ہیں، ایک ابو سعید خدری کا نام سعد بن مالک بن سنان ہے اور سعد بن ابی وقاص کا نام سعد بن مالک بن وہیب ہے۔ 2 اس حدیث کی دوسری سند میں راویوں نے سعید بن عبدال الرحمن اور ابو سعید کے درمیان ایک اور راوی ایوب بن بشیر کا اضافہ کیا ہے۔ 3 اس باب میں عائشہ، عقبہ بن عامر، انس، جابر اور ابن عباس سے بھی احادیث آئے ہیں۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الادب 130 5147، تحفہ الاشراف 4041، واو یاتی برقم 1916، صحیح۔ اس کے راوی سعید بن عبدال الرحمن العاشی مقبول راوی ہیں اور اس باب میں وارد احادیث کی بنا پر یہ صحیح ہے جس کی طرف امام ترمذی نے اشارہ کر دی ہے۔ نیز ملاحظہ ہو، صحیح الترغیب 1973، واو الادب المفرد باب من اعلی جاریتی نا واحد والباب الزی بدا و تراجع الالبانی 409، والسراج المنیر 2/1049۔ قال الشیخ الالبانی، ضعیف انظر ما قبلہ 1911، ضعیف الجامع الصغیر 6369۔ صحیح وظائف سنن الترمذی الالبانی، حدیث نمبر 1912، جامع ترمذی۔ کتاب نیکی و صلہ رحمی کا بیان، باب لڑکیوں پر خرچ کرنا، حدیث نمبر 1914۔ ترجمہ۔ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لڑکیوں کی پرورش سے دوچار ہو پھر ان کی پرورش سے آنے والی مصیبتوں پر صبر کرے تو یہ سب لڑکیوں اس کے لیے جہنم سے اڑ بنے گی۔ امام ترمذی کہتے ہیں، یہ حدیث حسن ہے۔
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ज़कात 10 1418 वालादब 18 5995 सही मुस्लिम अलबर वालसा 46 2629 कलाहमा में ज़िक्र लफ्सा अल-मशूरा फ़ी रकम 1915 वाओ मसनद अहमद 6/33 8,81,66,243 वयाती अनद अल-मौलिफ बरक़म 1915 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1913 जामा तिरमिज़ी किताब नेकी वाओ सिला रहमी का बयान बाब लड़कियों पर खर्च करना हदीस नंबर 1915 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि मेरे पास एक औरत आई और इसके साथ इसकी 2 बच्चियां थीं। उसने खाने के लिए कोई चीज़ मांगी मगर मेरे पास से एक खजूर के सिवा उसे कुछ नहीं मिला, चुनाचा उसे मैंने वही दे दिया। इस औरत ने खजूर को खुद न खाकर उसे अपनी दोनों लड़कियों के दरमियान बांट दिया और उठकर चली गई। फिर मेरे पास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। मैंने आपसे ये वाक़या बयान किया तो आपने फरमाया, जो उन लड़कियों की परवरिश से 2 4 हो इसके लिए ये सब जहन्नम से पर्दा होंगी। एक इमाम तिरमिज़ी कहते हैं ये हदीस हुस्न सही है। तखरीज दारदावा आनज़र हदीस रकम 1913 तहफ़ा अल-अशराफ 16350 सही वज़ाहत 1 बाज़ रिवायत से मालूम होता है कि आयशा ने उसे 3 खजूरें दी थीं। 2 खजूरें उसने इन दोनों बच्चियों को दे दी और एक खजूर खुद खाना चाहती थी, लेकिन बच्चियों की ख्वाहिश पर आधा आधा करके उसे भी उनको दे दिया, जिस पर आयशा को बड़ा तअज्जुब हुआ। उन दोनों रिवायतों में ततबीक़ की सूरत यह है कि पहले इन्हें एक खजूर दी, फिर बाद में जब 2 खजूरें और मिल गईं तो इन्हें भी इसके हवाला कर दी, या ये कहा जाए कि ये दोनों अलग अलग वाक़यात हैं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-तालिक़ अर-रग़ीब 3/83 सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1915 जामा तिरमिज़ी किताब नेकी वाओ सिला रहमी का बयान बाब लड़कियों पर खर्च करना हदीस नंबर 1916 तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 2 लड़कियों की कफ़ालत की तो मैं और वो जन्नत में इस तरह दाखिल होंगे। और आपने कैफियत बताने के लिए अपनी दोनों उंगलियों शहादत और दरमियानी से इशारा किया। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं 1 ये हदीस इस सनद से हुस्न गरीब है। 2 मोहम्मद बिन उबैद ने मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ के वासिता से उसी सनद से कई हदीसें रिवायत की है और सनद बयान करते हुए कहा है अन अबी बकर बिन उबैद अल्लाह बिन आंस, हालांकि सही यूं है अन उबैद अल्लाह बिन अबी बकर बिन आंस। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलबर वालसा 46 2631 तहफ़ा अल-अशराफ 1713 सही मुस्लिम की सनद में अन उबैद अल्लाह बिन अबी बकर बिन आंस अन आंस बिन मालिक है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-सिया 297 सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1914 जामा तिरमिज़ी किताब नेकी वाओ सिला रहमी का बयान बाब यतीम पर रहम और इसकी कफ़ालत करना हदीस नंबर 1917 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान यतीम को अपने साथ रखकर इन्हें खिलाए पिलाए तो बिलाशुबा अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेगा, सिवाय इसके कि वो ऐसा गुनाह शिर्क करे जो मग़फ़िरत के काबिल ना हो। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं 1 रावी हनश का नाम हसीन बिन कैस है, कुनियत आबौली रहबी है। सुलेमान तीमी कहते हैं ये मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ हैं। 2 इस बाब में मरा फ़हरी अबू हरीरा अबू अमामा और सहल बिन साद से भी अहादीस आए हैं। तखरीज दारदावा तफ़रद ब अल-मौलिफ तहफ़ा अल-अशराफ 6027 ज़ईफ़ सनद में हनश यानी हसीन बिन कैस मतरूक अल-हदीस है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ अल-तालिक़ अर-रग़ीब 3/230 अल-ज़ाइफ़ा 5345 ज़ईफ़ अल-जामे अल-सगीर 5745 सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1917 जामा तिरमिज़ी किताब नेकी वाओ सिला रहमी का बयान बाब यतीम पर रहम और इसकी कफ़ालत करना हदीस नंबर 1918 तर्जुमा सहल बिन साद कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और यतीम की कफ़ालत करने वाला जन्नत में उन दोनों की तरह होंगे। एक और आपने अपनी शहादत और दरमियानी उंगली की तरफ इशारा किया। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं ये हदीस हुस्न सही है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अतलाक़ 25 5303 वालादब 24 6005 सनन अबी दाऊद अलादब 131 5150 तहफ़ा अल-अशराफ 4710 वाओ मसनद अहमद 5/333 सही वज़ाहत 1 इससे इशारा है यतीमों के सरपरस्तों के दर्जात की बुलंदी की तरफ, यानी यतीमों की कफ़ालत करने वाले जन्नत में ऊंचे दर्जात पर फाइज होंगे। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-सिया 800
सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी, हदीस नंबर 1918 जामा तिरमिज़ी। किताब नेकी व सिला रहमी का बयान, बाब बच्चों पर रहम करना, हदीस नंबर 1919। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि एक बूढ़ा आया, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहता था। लोगों ने उसे रास्ता देने में देर की तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स हम में से नहीं है जो हमारे छोटों पर मेहरबानी ना करे और हमारे बड़ों की इज्जत ना करे। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, एक ये हदीस गरीब है। दो रावी ज़रबी ने अनस बिन मालिक और दूसरे लोगों से कई मुनकर हदीसें रिवायत की हैं। 3 इस बाब में अब्दुल्लाह बिन इमरू, अबू हरीरा, इब्न अब्बास और अबू अमामा से भी अहादीस आए हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अल-मौलिफ तहफ़ा अल-अशराफ 838 सही शवाहिद की बना पर यह हदीस सही है, वरना उसके रावी ज़रबी ज़ईफ़ हैं। मुलाहज़ा हो अल-सहीहा रकम 2196। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-सहीहा 2196। सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी, हदीस नंबर 1919 जामा तिरमिज़ी। किताब नेकी व सिला रहमी का बयान, बाब बच्चों पर रहम करना, हदीस नंबर 1920। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स हम में से नहीं है जो हमारे छोटों पर मेहरबानी ना करे और हमारे बड़ों का मकाम ना पहचाने। तखरीज दारदावा सनन नबी दाऊद अलादब 66 4943 तहफ़ा अल-अशराफ 8789 वाओ मसनद अहमद 2/185,207 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-तालिक़ अर-रगीब 1/16। सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी, हदीस नंबर 1920 जामा तिरमिज़ी। किताब नेकी व सिला रहमी का बयान, बाब बच्चों पर रहम करना, हदीस नंबर 1921। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स हम में से नहीं है जो हमारे छोटों पर मेहरबानी ना करे और हमारे बड़ों की इज्जत ना करे, मारूफ वली बातों का हुक्म ना दे और मुनकर बुरी बातों से मना ना करे। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, एक ये हदीस हुस्न गरीब है। 2 मुहम्मद बिन इसहाक़ की इमरू बिन शोएब के वासिता से मरूए हदीस सही है। 3 अब्दुल्लाह बिन इमरू से ये हदीस दूसरी संदों से भी आई है। 4 बाज़ अहल इल्म कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल लैस्मीना का मफ़हूम ये है, लैस्मन सुनतना लैस्मन आदबना, यानी वो हमारे तौर तरीक़ा पर नहीं है। 5 अली बिन मदीनी कहते हैं, यही बिन सईद ने कहा, सुफियान सूरी इस तफसीर की तरदीद करते थे और इसका मफ़हूम ये बयान करते थे कि लैस्मीना से मुराद लैस्मन मलतना है, यानी वो हमारी मिल्लत का नहीं है। तखरीज दारदावा तफरद ब अल-मौलिफ तहफ़ा अल-अशराफ 6207 वाओ मसनद अहमद 1/257 ज़ईफ़ सनद मीलीस बिन आबी सलीम और शरीक अल-क़ाज़ी दोनों ज़ईफ़ हैं, मगर पहले टुकड़े के सही शवाहिद मौजूद हैं। देखिए पिछली दोनों हदीसें। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ अल-मशकात 4970 अल-तालिक़ अर-रगीब 3/173 ज़ईफ़ अल-जामे अल-सगीर 4938। सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी, हदीस नंबर 1921 जामा तिरमिज़ी। किताब नेकी व सिला रहमी का बयान, बाब लोगों पर रहम करना, हदीस नंबर 1922। तर्जुमा जरीर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लोगों पर मेहरबानी नहीं करता अल्लाह ताला इस पर मेहरबानी नहीं करेगा। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, एक ये हदीस हुस्न सही है। 2 इस बाब में अबदाल रहमान बिन औफ, अबू सईद ख़दरी, इब्न उमर, अबू हरीरा और अब्दुल्लाह बिन इमरू से भी अहादीस आए हैं। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-तौहीद 2 7376 वानज़र आयज़ा अल-अदब 27 6013 सही मुस्लिम अल-फ़ज़ाइल 15 2319 तहफ़ा अल-अशराफ 3228 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही तखरीज मुश्किला अल-फ़िक़्र 108। सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी, हदीस नंबर 1922 जामा तिरमिज़ी। किताब नेकी व सिला रहमी का बयान, बाब लोगों पर रहम करना, हदीस नंबर 1923। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि मैंने अबुल क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, सिर्फ बदबख़त ही के दिल से रहम ख़त्म किया जाता है। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, एक ये हदीस हुस्न है। 2 अबू उस्मान जिन्होंने अबू हरीरा से ये हदीस रिवायत की है उनका नाम नहीं मालूम है। कहा जाता है वो उस मूसा बिन अबू उस्मान के वालिद हैं जिनसे अबुल ज़नाद ने रिवायत की है। अबुल ज़नाद ने अन मूसा बिन आबी उस्मान अन आबिया अन आबी हरेरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनद से कई हदीसें रिवायत की हैं।
तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलादब 66 4942 तहफ़ा अल-अशराफ 13391 हुस्न क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न अल-मशकात 4968 अल-तहक़ीक़ उस्सानी सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1923 जामा तिरमिज़ी किताब नेकी व सिला रहमी का बयान बाब लोगों पर रहम करना हदीस नंबर 1924 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहम करने वालों पर रहमान रहम करता है, तुम लोग ज़मीन वालों पर रहम करो, तुम पर आसमान वाला रहम करेगा। रहम रहमान से मुश्तक़ निकला है, जिसने उसको जोड़ा अल्लाह इसको अपनी रहमत से जोड़ेगा और जिसने उसको तोड़ा अल्लाह इसको अपनी रहमत से काट देगा। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, ये हदीस हुस्न सही है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलादब 66 4941 तहफ़ा अल-अशराफ 8966 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-सिया 922 सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1924 जामा तिरमिज़ी किताब नेकी व सिला रहमी का बयान बाब नसीहत के बारे में हदीस नंबर 1925 तर्जुमा जरीर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज कायम करने, ज़कात देने और हर मुसलमान के साथ खैर खाही करने पर बैत की। एक इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, ये हदीस हुस्न सही है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी लीमान 42 57 वालम वाक़ियत 3 524 वाल ज़कात 2 1401 वालब्यू 58 2157 वालशरूत 1 2714 2715 वाला हकाम 43 7204 सही मुस्लिम लीमान 23 56 सनन अल-नसाई अलबिया 6 4161 वाओ 16 4179 वाओ 17 4182 वाओ 24 4194 तहफ़ा अल-अशराफ 3226 वाओ मसनद अहमद 4/3 खरब 58 अरब 36 करोड़ 13,64,365 वसनन अल-दारमी अलब्यू 9 2582 सही वज़ाहत 1 माली और बदनी इबादतों में नमाज और ज़कात सबसे असल हैं। नीज़ ला इलाहा इल्ला अल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह की शहादत वाओ इतिराफ़ के बाद अरकान इस्लाम में ये दोनों ज़कात वाओ सलात सबसे अहम हैं, इसीलिए उनका तज़किरा ख़ुसूसियत के साथ किया गया है। इस हदीस से मालूम हुआ कि खैर खाही आम व ख़ास सब के लिए है। तबरानी में है कि जरीर ने अपने ग़ुलाम को 300 दिरहम का एक घोड़ा ख़रीदने का हुक्म दिया। ग़ुलाम घोड़े के साथ घोड़े के मालिक को भी ले आया। जरीर ने कहा कि तुम्हारा घोड़ा 300 दिरहम से ज़्यादा कीमत का है, क्या इसे 400 में बेचोगे? वो राज़ी हो गया। फिर आपने कहा कि इससे भी ज़्यादा कीमत का है, क्या 500 दिरहम में फ़रोख्त करोगे? चुनाचा वो राज़ी हो गया। फिर उसी तरह इसकी कीमत बढ़ाते रहे यहाँ तक कि उसे 800 दिरहम में ख़रीदा। इस सिलसिला में इनसे अर्ज़ किया गया तो इन्होंने फरमाया, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर मुसलमान के साथ खैर खाही की बैत की है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1925 जामा तिरमिज़ी किताब नेकी व सिला रहमी का बयान बाब नसीहत के बारे में हदीस नंबर 1926 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया, दीन सरापा खैर खाही है। लोगों ने पूछा, अल्लाह के रसूल किसके लिए? फरमाया, अल्लाह के लिए, इसकी किताब के लिए, मुसलमानों के आइमा हुक्मरानों और आम मुसलमानों के लिए। एक इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, 1 ये हदीस हुस्न सही है। 2 इस बाब में इब्नुल तमीमदारी जरीर हकीम बिन अबी यजीद नाबिया और सोबान से अहादीस आए हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अल-मौलिफ तहफ़ा अल-अशराफ 12863 सही वज़ाहत 1 इखलास के साथ अल्लाह की इबादत करना और इसकी ज़ात पर सही तौर पर ईमान रखना ये अल्लाह के साथ खैर खाही है, जिसका फ़ायदा इंसान को खुद अपनी ज़ात को पहुँचता है, वरना अल्लाह अज़्ज़वजल की खैर खाही कौन कर सकता है। इसका दूसरा मानी ये भी है कि नसीहत और खैर खाही का हक़ अल्लाह के लिए है जो वो अपनी मखलूक से करता है, और इसकी किताब कुरान के साथ खैर खाही इसके अहकाम पर अमल करना है, इसमें गौर व फ़िक्र और तदब्बर करना, इसकी तालीमात को फैलाना, इसमें तहरीफ से बचना, इसकी तस्दीक़ करने के साथ इसकी तिलावत का इल्तिज़ाम करना है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सन्नतों का पाबंद होना, इसकी रिसालत की तस्दीक़ करना और इसकी फर्माबरदारी करना, ये रसूल की खैर खाही है। मुसलमान हुक्मरान और आइमा की खैर खाही ये है कि हक़ और खैर मसीत में उनकी इआनत व इताअत की जाए,
सीधे रास्ते से इन्हिराफ करने की सूरत में उनके खिलाफ खरूज व बगावत से गुरेज करते हुए इन्हें मारूफ का हुक्म दिया जाए, सिवाय इसके कि उनसे सरीहन कफर का इजहार हो, तो ऐसी सूरत में तरक-ए-आनत ज़रूरी है। आम मुसलमानों की खैर खाही ये है कि दुनिया व आखिरत से मुताल्लिक जो भी खैर और भलाई के काम हैं इनसे इन्हें आगाह किया जाए, और शर व फसाद के कामों में इनकी सही रहनुमाई की जाए और बुराई से रोका जाए। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही अल-अरवा 26, ग़ायत अल-मराम 332। सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी, हदीस नंबर 1926 जामा तिरमिज़ी। किताब नेकी व सिला रहमी का बयान। बाब मुसलमान की मुसलमान पर शफ़क़त। हदीस नंबर 1927। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, उसके साथ खयानत ना करे, इससे झूठ ना बोले और उसको बेयार व मददगार ना छोड़े। हर मुसलमान की इज्जत, दौलत और खून दूसरे मुसलमान के लिए हराम है। तक़वा यह दिल में है। एक शख्स के बुरा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो अपने किसी मुसलमान भाई को हक़ीर व कमतर समझे। एक इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, एक ये हदीस हुस्न गरीब है। दो इस बाब में अली और अबवायुब से भी अहादीस आए हैं। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलबर वालसला 10-2564 सनन इब्न माजा अल-ज़हद 23-4213 तहफ़ा अल-अशराफ 12319 सही। वज़ाहत एक इस हदीस में मुसलमानों की इज़्ज़त आबरू और जान व माल की हिफाजत करने की ताकीद के साथ साथ एक अहम बात ये बताई गई है कि तक़वा का मामला इंसान का अंदरूनी मामला है, इसका ताल्लुक़ दिल से है, इसका हाल अल्लाह के अलावा कोई नहीं जान सकता। इसलिए दूसरे मुसलमान को हक़ीर समझते हुए अपने बारे में क़तन ये गुमान नहीं करना चाहिए कि मैं ज़ुहद व तक़वा के ऊँचे मकाम पर फ़ाइज़ हूँ, क्योंकि इसका सही इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही अल-अरवा 899 से 100। सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी, हदीस नंबर 1927 जामा तिरमिज़ी। किताब नेकी व सिला रहमी का बयान। बाब मुसलमान की मुसलमान पर शफ़क़त। हदीस नंबर 1928। तर्जुमा अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए इमारत की तरह है, जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्सा को मजबूत करता है। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, ये हदीस हुस्न सही है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-सलात 88 481 वालमज़ालम 5 2446 वालादब 26 6026 सही मुस्लिम अलबर वालसला 17 2585 सनन अल-नसाई अल-ज़कात 67 2561 तहफ़ा अल-अशराफ 9040 वाओ मसनद अहमद 4/394 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही तखरीज अल-मशकात 104 ईमान इब्न अबी शैब 90। सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी, हदीस नंबर 1928 जामा तिरमिज़ी। किताब नेकी व सिला रहमी का बयान। बाब मुसलमान की मुसलमान पर शफ़क़त। हदीस नंबर 1929। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर आदमी अपने भाई के लिए आईना है, अगर वो अपने भाई के अंदर कोई ऐब देखे तो उसे इत्तिला के ज़रिया दूर कर दे। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, एक शोबा ने यही बिन उबैदुल्लाह को ज़ईफ़ कहा है। दो इस बाब में अनस से भी रिवायत है। तखरीज दारदावा तफरद ब अल-मौलिफ तहफ़ा अल-अशराफ 14121 ज़ईफ़ जुदा सनद में यही बिन उबैदुल्लाह मतरूक अल-हदीस रावी है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, ज़ईफ़ जुदा अल-ज़ाइफ़ा 1889 ज़ईफ़ अल-जामे अल-सगीर 1371। सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी, हदीस नंबर 1929 जामा तिरमिज़ी। किताब नेकी व सिला रहमी का बयान। बाब मुसलमान की पर्दा पोशी। हदीस नंबर 1930। तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी मुसलमान की कोई दुनियावी तकलीफ़ दूर की, अल्लाह ताला इसके क़यामत की तकलीफ़ों में से कोई तकलीफ़ दूर फरमा देगा। जिसने दुनिया में किसी तंग दस्त के साथ आसानी की, अल्लाह ताला इसके साथ दुनिया और आखिरत दोनों में आसानी करेगा। और जिसने दुनिया में किसी मुसलमान के ऐब की पर्दा पोशी की, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में इसके ऐब की पर्दा पोशी करेगा। जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है, अल्लाह ताला इसकी मदद में होता है। एक इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, एक ये हदीस हुस्न है। दो इस हदीस को अबू अवाना और कई लोगों ने अन अबी सालेह अन अबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनद से उसी जैसी हदीस रिवायत की है, लेकिन इसमें हदसत अन अबी सालेह के अल्फाज नहीं बयान किए हैं। तीन इस बाब में इब्न उमर और उक़बा बिन आमिर से भी अहादीस आई हैं। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1425 सही। वज़ाहत
एक इस हदीस से मालूम हुआ कि अल्लाह की रज़ा की खातिर दुनियावी मफाद के बग़ैर जो कोई मुसलमानों की हाजात व ज़रूरियत का ख़ास ख्याल रखे और इन्हीं पूरी करे तो इसका ये अमल निहायत फ़जीलत वाला है। ऐसे शख्स की हाजात खुद रब्बुल आलमीन पूरी करता है, मज़ीद उसे आखिरत में अजर अजीम से भी नवाजेगा। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही इब्न माजह 1225। सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी, हदीस नंबर 1930 जामा तिरमिज़ी। किताब नेकी व सिला रहमी का बयान। बाब मुसलमान से मुसीबत दूर करना। हदीस नंबर 1931। तर्जुमा अबू उद्दरदा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने भाई की इज़्ज़त इसकी गैर मौजूदगी में बचाए, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसके चेहरे को जहन्नम से बचाएगा। एक इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, एक ये हदीस हुस्न है। दो इस बाब में असमा बिन्त यज़ीद से भी रिवायत है। तखरीज दारदावा तफरद ब अल-मौलिफ तहफ़ा अल-अशराफ 10,995 वानज़र हम 6/4,49,450 सही। वज़ाहत एक बाज़ अहादीस में अनर्ज़ आख़िया के बाद बिलगीब का इजाफ़ा है। मफ़हूम ये है कि जो अपने मुसलमान भाई की गैर मौजूदगी में उसका दिफ़ा करे और उसकी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करे, इसकी बड़ी फ़जीलत है और इसका बड़ा मकाम है। उससे बड़ी फ़जीलत और क्या हो सकती है कि रब्बुल आलमीन उसे जहन्नम की आग से क़यामत के दिन महफूज रखेगा। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही गायत अल-मराम 431। सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी, हदीस नंबर 1931 जामा तिरमिज़ी। किताब नेकी व सिला रहमी का बयान। बाब तर्क मुलाकात की मुमानत। हदीस नंबर 1932। तर्जुमा अबवायूब अंसारी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि अपने किसी दूसरे मुसलमान भाई से 3 दिन से ज़्यादा सलाम कलाम बंद रखे। जब दोनों का आमना सामना हो तो वो इससे मुँह फेर ले और ये इससे मुँह फेर ले, और उन दोनों में बेहतर वो है जो पहले सलाम करे। एक इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, एक ये हदीस हुस्न सही है। दो इस बाब में अब्दुल्लाह बिन मसूद, अनस, अबू हरीरा, हश्शाम बिन आमिर और अबू हिंद दारी से भी अहादीस आई हैं। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अदब 62 6077 वालास्तजान 9 6237 सही मुस्लिम अलबर वालसा 8 2560 तहफ़ा अल-अशराफ 3479 सही। वज़ाहत एक मालूम हुआ कि 3 दिन से ज़्यादा किसी मुसलमान भाई से ज़ाती नौयत के मुआमलात की वजह से नाराज़ रहना दुरुस्त नहीं, और अगर इस नाराज़गी का ताल्लुक़ किसी देनी मुआमला से हो तो उलमा का कहना है कि इस वक्त तक का ताल्लुक़ दुरुस्त है जब तक वो सबब दूर ना हो जाए जिससे ये देनी नाराज़गी पाई जा रही है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही अल-अरवा 2029। सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी, हदीस नंबर 1932 जामा तिरमिज़ी। किताब नेकी व सिला रहमी का बयान। बाब मुसलमान भाई की गमखारी। हदीस नंबर 1933। तर्जुमा अनस कहते हैं कि जब अबदाल रहमान बिन औफ हिजरत करके मदीना आए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके और साद बिन रबी के दरमियान भाईचारा कायम किया। साद बिन रबी ने अबदाल रहमान बिन औफ से कहा, आओ तुम्हारे लिए अपना आधा माल दूँ और मेरे पास 2 बीवियों ही उनमें से एक को तलाक दे देता हूँ, जब इसकी इद्दत गुजर जाए तो इससे शादी कर लो। अबदाल रहमान बिन औफ ने कहा, अल्लाह ताला तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद में बरकत दे, मुझे बाजार का रास्ता बताओ। इन्होंने उनको बाजार का रास्ता बता दिया। इस दिन वो बाजार से कुछ पनीर और घी लेकर ही लौटे जो नफ़ा में इन्हें हासिल हुआ था। इसके कुछ दिनों बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ऊपर ज़रदी का असर देखा तो पूछा, क्या बात है, ये ज़रदी कैसी? कहा, मैंने एक अंसारी औरत से शादी की है। आपने पूछा, इसको महर में तुमने क्या दिया? कहा, एक सोने की गठली या गठली के बराबर सोना। आपने फरमाया, वलीमा करो अगरचे एक बकरी ही का हो। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, एक ये हदीस हुस्न सही है। 2 अहमद कहते हैं, गठली के बराबर सोना सिवा 3 दिरहम के बराबर होता है। 3 इसहाक़ बिन इब्राहिम बिन राहुया कहते हैं, गठली के बराबर सोना 5 दिरहम के बराबर होता है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ब्यू 1 2049 वाल-किफ़ाला 2 2293 मनाक़िब अल-अनसार 3 3781 वाओ 50 3937 वाल-नका 68 5167 वाल-अदब 67 6082 तहफ़ा अल-अशराफ 571 वाओ मसनद अहमद 3/19 करोड़ 2,04,271 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही इब्न माजह 1907। सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी, हदीस नंबर 1933 जामा तिरमिज़ी। किताब नेकी व सिला रहमी का बयान। बाब ग़ीबत। हदीस नंबर 1934।
तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि किसी ने कहा, अल्लाह के रसूल, गीबत किया है। आपने फरमाया, इस अंदाज से अपने भाई का तुम्हारा जिक्र करना जिसे वो नापसंद करे। उसने कहा, आपका क्या ख्याल है अगर वो चीज़ इसमें मौजूद हो जिसे मैं बयान कर रहा हूँ? आपने फरमाया, जो तुम बयान कर रहे हो अगर वो इसमें मौजूद है तो तुमने उसकी गीबत चुगली की, और जो तुम बयान कर रहे हो अगर वो इसमें मौजूद नहीं है तो तुमने इस पर तहमत बांधी। एक इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, एक ये हदीस हुस्न सही है। दो इस बाब में अबू बरज़ा इब्न उमर और अब्दुल्लाह बिन इमरू से भी अहादीस आए हैं। तखरीज दारदावा, सही मुस्लिम अलबर वालसला 20-2589, सनन नबी दाऊद अलादब 40 4874, तहफ़ा अल अशराफ 14054, वाओ मसनद अहमद 2/2,30,458, सनन अलदारमी अर्रक़ाक़ 6 2756, सही। वज़ाहत। एक गीबत चुगली हराम और कबीरा गुनाह है। कुरान करीम में उसे मुर्दा भाई के गोश्त खाने से तशबीह दी गई है। इस हदीस में भी इसकी कबाहत बयान हुई, और कबाहत की वजह यह है कि गीबत करने वाला अपने भाई की गैर मौजूदगी में इसकी इज्जत व नामूस पर हमला करता है और इसकी दिल आज़ारी का बाइस बनता है। गीबत यह है कि किसी आदमी का तज़किरा इस तौर पर किया जाए कि जो उसे नापसंद हो, ये तज़किरा अल्फाज में हो या इशारा व किनाया में। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही गायत अल-मराम 426, नक़द अल-अत्तानी 36, अल-सिया 2667, सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी, हदीस नंबर 1934, जामा तिरमिज़ी। किताब नेकी व सिला रहमी का बयान, बाब हसद, हदीस नंबर 1935। तर्जुमा। अनस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस में क़त ताल्लुक़ ना करो, एक दूसरे से बेरफ़ी ना इख्तियार करो, बाहम दुश्मनी व बुग़्ज़ ना रखो, एक दूसरे से हसद ना करो। अल्लाह के बंदो, आपस में भाई भाई बिन जाओ। किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि 3 दिन से ज़्यादा अपने मुसलमान भाई से सलाम कलाम बंद रखे। एक इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, एक ये हदीस हुस्न सही है। दो इस बाब में अबू बकर सिद्दीक़, ज़ुबैर बिन अवाम, इब्न मसूद और अबू हरीरा से भी अहादीस आए हैं। तखरीज दारदावा, सही अल-बुखारी अलादब 57 6065 62 6076, सही मुस्लिम अलबर वालसला 7 2559, सनन नबी दाऊद अलादब 55 4910, तहफ़ा अल अशराफ 1488, वाओ मसनद अहमद 3/199, सही। वज़ाहत। एक इस्लाम ने मुस्लिम मुआशरा की इस्लाह और इसकी बेहतरी का ख़ास ख्याल रखा है। इस हदीस में जिन बातों का जिक्र है उनका ताल्लुक़ भी इस्लाह मुआशरा और समाज की सुधार से है। सिला रहमी का हुक्म दिया गया है। हामी बुग़्ज़ व इनाद और दुश्मनी से बाज रहने को कहा गया है। हसद जो मुआशरा के लिए ऐसी मुहलिक बीमारी है जिससे नेकियां जलकर राख हो जाती हैं, इससे बचने की तलक़ीन की गई है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही अल-अरवा 7/93, सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी, हदीस नंबर 1935, जामा तिरमिज़ी। किताब नेकी व सिला रहमी का बयान, बाब हसद, हदीस नंबर 1936। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ 2 आदमियों पर रश्क करना चाहिए। एक इस आदमी पर जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया और वो इसमें से रात दिन अल्लाह की राह में खर्च करता है। दूसरा इस आदमी पर जिसको अल्लाह ताला ने इल्म कुरान दिया और वो रात दिन इसका हक़ अदा करता है। एक इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, एक ये हदीस हुस्न सही है। 2 इब्न मसूद और अबू हरीरा के वासिता से भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की हदीस आई है। तखरीज दारदावा, सही अल-बुखारी अल-तौहीद 45 7529, सही मुस्लिम सलात अल-मुसाफिरीन 47 815, सनन इब्न माजा अल-ज़हद 22 4209, तहफ़ा अल-अशराफ 6815, वाओ मसनद अहमद 2 सितंबर 36 8,81,33,152, सही। वज़ाहत। एक हसद की 2 कस्में हैं, हकीकी और मजाजी। हकीकी हसद ये है कि आदमी दूसरे के पास मौजूद नेमत के ख़त्म हो जाने की तमन्ना व ख्वाहिश करे। हसद की ये कसम बाला तफ़ाक़ हराम है। इसकी हुर्मत से मुताल्लिक़ सही निसूस वारिद हैं, उसी लिए इसकी हुर्मत पर उम्मत का इजमा है। हसद की दूसरी कसम रश्क है, यानी दूसरे की नेमत के ख़ातिमा की तमन्ना किए बग़ैर इस नेमत के मसल नेमत के हुसूल की तमन्ना करना। इस हदीस में हसद की यही दूसरी कसम मुराद है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही अल-रूज़ अल-नज़ीर 897, सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी, हदीस नंबर 1936, जामा तिरमिज़ी। किताब नेकी व सिला रहमी का बयान, बाब आपस में बुग़्ज़ रखने की बुराई, हदीस नंबर 1937। तर्जुमा। जाबिर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इस बात से मायूस हो चुका है कि मसली इसकी इबादत करेंगे, लेकिन वो उनके दरमियान झगड़ा कराने की कोशिश में रहता है। एक
इमाम तरमज़ी कहते हैं, 1 ये हदीस हुस्न है, 2 इस बाब में अनस और सुलेमान बिन इमरू बिन अलाहु सनाबिया से भी अहादीस आए हैं। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलमनाफिकीन 16 2812 तहफ़ा अल-अशराफ 2302 वाओ मसनद अहमद 3/3 खरब 13 अरब 35 करोड़ 43,66,384 सही। वजाहत 1 मफ़हूम ये है कि शैतान इस बात से मायूस हो चुका है कि मुसलमान मुर्तदा होकर बुत परस्ती करेंगे और शैतान को पौजेंगे। इस मायूसी के बाद वो मुसलमानों को आपस में एक दूसरे के खिलाफ उठ खड़ा होने, उनके अंदर बुज़दिली पैदा करने, जंग वजदाल और फितनों में इन्हें मशगूल रखने की कोशिश में लगा हुआ है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-सिया 1606 सही वज़ाइफ सनन अल-तरमज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1937 जामा तरमज़ी किताब नेकी वाओ सिला रहमी का बयान बाब आपस में सुलह कराना हदीस नंबर 1938 तर्जुमा असमा बिन्त यजीद कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ 3 जगह पर झूठ जायज़ और हलाल है। एक ये कि आदमी अपनी बीवी से बात करे ताकि इसको राज़ी कर ले, दूसरा जंग में झूठ बोलना और तीसरा लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए झूठ बोलना। तखरीज दारदावा तफरद ब अल-मौलिफ तहफ़ा अल-अशराफ 15,770 वानज़र मसनद अहमद 6/45 करोड़ 44,59,460 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही दुन फूला लरज़ीहा अल-सिया 545 सही वज़ाइफ सनन अल-तरमज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1939 दाऊद बिन अबी हिंद ने ये हदीस शहर बिन हुशब के वासिता से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है, लेकिन उसमें असमा के वासिता का जिक्र नहीं किया है। इमाम तरमज़ी कहते हैं, 1 ये हदीस हुस्न है, 2 असमा की हदीस को हम सिर्फ इब्न क़ासिम की रिवायत से जानते हैं, 3 इस बाब में अबू बकर से भी रिवायत है। तखरीज दारदावा तफरद ब अल-मौलिफ वानज़र माक़बला तहफ़ा अल-अशराफ 18,812 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही दुन फूला लरज़ीहा अल-सिया 545 सही वज़ाइफ सनन अल-तरमज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1939 जामा तरमज़ी किताब नेकी वाओ सिला रहमी का बयान बाब आपस में सुलह कराना हदीस नंबर 1939 तर्जुमा कुलसूम बिन तुक़बा कहती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, वो शख्स झूठा नहीं है जो लोगों के दरमियान सुलह कराए और वो खुद एक तरफ से दूसरे के बारे में अच्छी बात कहे या अच्छी बात बढ़ाकर बयान करे। एक इमाम तरमज़ी कहते हैं, ये हदीस हुस्न सही है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-सला 2 2692 सही मुस्लिम अलबर वालसला 37 2605 सनन अबी दाऊद अल-अदब 58 4920 तहफ़ा अल-अशराफ 18353 वाओ मसनद अहमद 6/404 सही। वजाहत 1 लोगों के दरमियान सुलह वाओ मुसालहत की खातिर अच्छी बातों का सहारा लेकर झूठ बोलना दुरुस्त है। ये इस झूठ के दायरा में नहीं आता जिसके कुरान वाओ हदीस में मजम्मत आई है, मसलन ज़ैद से ये कहना कि मैंने उम्र को तुम्हारी तारीफ़ करते हुए सुना है वगैरह। उसी तरह की बात उम्र के सामने रखना, ऐसा शख्स झूठा नहीं है बल्कि वो उन दोनों का मुहसिन है और शरीयत की नज़र में इसका शुमार नेक लोगों में है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-रूज़ अल-नज़ीर 1196 अल-सिया 545 सही वज़ाइफ सनन अल-तरमज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1938 जामा तरमज़ी किताब नेकी वाओ सिला रहमी का बयान बाब ख़यानत और धोखा हदीस नंबर 1940 तर्जुमा अबू सरमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दूसरे को नुकसान पहुंचाए अल्लाह उसे नुकसान पहुंचाएगा और जो दूसरे को तकलीफ़ दे अल्लाह ताला उसे तकलीफ़ देगा। एक इमाम तरमज़ी कहते हैं, 1 ये हदीस हुस्न गरीब है, 2 इस बाब में अबू बकर से भी रिवायत है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-यक़ज़िया 31 3635 सनन इब्न माजा अल-हकाम 17 2340 तहफ़ा अल-अशराफ 1,20,663 वाओ मसनद अहमद 3/453 हुस्न। वजाहत 1 यानी जिसने किसी मुसलमान को माली वाओ जानी नुकसान और इज़्ज़त वाओ आबरू में नाहक तकलीफ़ दी, अल्लाह ताला इस पर उसी जैसी तकलीफ़ डाल देगा। उसी तरह जिसने किसी मुसलमान से नाहक झगड़ा किया, अल्लाह इस पर मशक्क़त नाज़िल करेगा। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न अल-अरवा 896 सही वज़ाइफ सनन अल-तरमज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1940 जामा तरमज़ी किताब नेकी वाओ सिला रहमी का बयान बाब ख़यानत और धोखा हदीस नंबर 1941 तर्जुमा अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स मलून यानी अल्लाह की रहमत से दूर है जिसने किसी मोमिन को नुकसान पहुंचाया या इसको धोखा दिया।
इमाम तरमज़ी कहते हैं ये हदीस गरीब है। तखरीज दारदावा तफरद बअल-मौलिफ तहफ़ा अल-अशराफ 6619 ज़ईफ़ सनद में फ़रक़त सबक़ी ज़ईफ़ रावी हैं। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी ज़ईफ़ अल-ज़ाइफ़ा 1903 ज़ईफ़ अल-जामे अल-सगीर 5275 सही वज़ाइफ़ सनन अल-तरमज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1941 जामा तरमज़ी। किताब नेकी व सिला रहमी का बयान। बाब पड़ोसी के हुकूक़। हदीस नंबर 1942। तर्जुमा मुजाहिद से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास के लिए उनके घर में एक बकरी ज़बा की गई। जब वो आए तो पूछा, किया तुम लोगों ने हमारे यहूदी पड़ोसी के घर गोश्त का हदिया भेजा? किया तुम लोगों ने हमारे यहूदी पड़ोसी के घर हदिया भेजा है? मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, मुझे जबराइल अलैहिस्सलाम पड़ोसी के साथ हुस्न सुलूक करने की हमेशा ताकीद करते रहे, यहाँ तक कि मुझे गुमान होने लगा कि ये उसे वारिस बना देंगे। एक इमाम तरमज़ी कहते हैं, एक ये हदीस इस सनद से हुस्न गरीब है। दो ये हदीस मुजाहिद से आयशा और अबू हरीरा के वासिता से भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है। तीन इस बाब में आयशा, इब्न अब्बास, अबू हरीरा, अनस, मक़दाद बिन असूद, उक़बा बिन आमिर, अबू शरी और अबू अमामा से भी अहादीस आई हैं। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलादब 132 5152 तहफ़ा अल-अशराफ 8919 सही। वज़ाहत एक पड़ोसी तीन कस्म के हैं। एक पड़ोसी वो है जो गैर मुस्लिम है, यानी काफिर व मशरिक और यहूदी, नसरानी, मजूसी वगैरह, उसे सिर्फ पड़ोस में रहने का हक़ हासिल है। दूसरा वो पड़ोसी है जो मुस्लिम है, इसे इस्लाम और पड़ोस में रहने के सबब इन दोनों का हक़ हासिल है। एक तीसरा पड़ोसी वो है जो मुस्लिम भी है और इसके साथ साथ रिश्ता नाते वाला भी है। ऐसे पड़ोसी को इस्लाम, रिश्तादारी और पड़ोस में रहने के सबब तीनों हुकूक हासिल हैं। ऐसे ही मुसाफिर भी पड़ोसी है, उसके साथ इस ताल्लुक़ से भी हुकूक हैं। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही अल-अरवा 891 सही वज़ाइफ़ सनन अल-तरमज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1943 जामा तरमज़ी। किताब नेकी व सिला रहमी का बयान। बाब पड़ोसी के हुकूक़। हदीस नंबर 1943। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जबराइल अलैहिस्सलाम पड़ोसी के साथ हुस्न सुलूक करने की हमेशा वसीयत ताकीद करते रहे, यहाँ तक कि मुझे गुमान होने लगा कि ये उसे विरासत में भी शरीक ठहरा देंगे। एक इमाम तरमज़ी कहते हैं, ये हदीस हुस्न सही है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलादब 28 6014 सही मुस्लिम अलबर वालसला 42 2624 सनन अबी दाऊद अलादब 132 5151 सनन इब्न माजा अलादब 4 2673 तहफ़ा अल-अशराफ 17947 वाओ मसनद अहमद 6/91,125 सही। वज़ाहत एक इससे मालूम हुआ कि पड़ोसी के साथ हुस्न सुलूक करने और इसके हुकूक का ख्याल रखने की इस्लाम में कितनी अहमियत और ताकीद है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही अल-मसदर नफ़्सा सही वज़ाइफ़ सनन अल-तरमज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1942 जामा तरमज़ी। किताब नेकी व सिला रहमी का बयान। बाब पड़ोसी के हुकूक़। हदीस नंबर 1944। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर दोस्त वो है जो लोगों में अपने दोस्त के लिए बेहतर है, और अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर पड़ोसी वो है जो अपने पड़ोसी के लिए बेहतर है। इमाम तरमज़ी कहते हैं, ये हदीस हुस्न गरीब है। तखरीज दारदावा तफरद बअल-मौलिफ तहफ़ा अल-अशराफ 8865 वानज़र मसनद अहमद 2/168 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही अल-सिया 1030 अल-मशकात 4987 सही वज़ाइफ़ सनन अल-तरमज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1944 जामा तरमज़ी। किताब नेकी व सिला रहमी का बयान। बाब ख़ादिम से अच्छा सलूक करना। हदीस नंबर 1945। तर्जुमा अबूज़र कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे ख़ादिम तुम्हारे भाई हैं, अल्लाह ताला ने उनको तुम्हारे ज़ेर दस्त कर दी है, लिहाजा जिसके तहत में इसका भाई ख़ादिम हो, वो उसे अपने खाने में से खिलाए, अपने कपड़ों में से पहनाए और उसे किसी ऐसे काम का मकलफ़ ना बनाए जो इसे आजिज़ कर दे, और अगर उसे किसी ऐसे काम का मकलफ़ बनाता है जो उसे आजिज़ कर दे तो उसकी मदद करे। इमाम तरमज़ी कहते हैं, एक ये हदीस हुस्न सही है। दो इस बाब में अली, सलमा, इब्न उम्र और अबू हरीरा से भी अहादीस आई हैं।
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी लीमान 22-30 वालतक 15 2545 वालादब 44 6050 सही मुस्लिम अलायमान वालनजूर 10 1661 सनन इब्न माजा अलादब 10 3690 तहफ़ा अल-अशराफ 11980 वाओ मसनद अहमद 5/1,58,173 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1945 जामा तिरमिज़ी किताब नेकी वाओ सिला रहमी का बयान बाब खादिम से अच्छा सलूक करना हदीस नंबर 1946 तर्जुमा अबू बकर से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जो खादिमों के साथ बुरा सलूक करता है। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, एक ये हदीस ग़रीब है, दो अयूब सख्तियानी और कई लोगों ने रावी फ़रक़त सबक़ी के बारे में उनके हाफ़िज़े के ताल्लुक़ से कलाम किया है। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अलादब 10 3691 तहफ़ा अल-अशराफ 6618 ज़ईफ़ सनद में फ़रक़त सबक़ी ज़ईफ़ रावी हैं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ इब्न माजद 3691 ज़ईफ़ सनन इब्न माजद बरक़म 806 बज़ियदात कसीरा ज़ईफ़ अल-जामे 6340 सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1946 जामा तिरमिज़ी किताब नेकी वाओ सिला रहमी का बयान बाब खादिमों को मारने और गाली देने की ममानत हदीस नंबर 1947 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अलतुबा एक अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने ग़ुलाम या लौंडी पर ज़िना की तहम्मत लगाए हालांकि वो इसकी तहम्मत से बुरी है तो अल्लाह ताला क़ियामत के दिन इस पर हक़ कायम करेगा इल्ला ये कि वो वैसा ही साबित हो जैसा उसने कहा था। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, एक ये हदीस हुस्न सही है, दो इस बाब में सैयद बिन मक़रन और अब्दुल्लाह बिन उम्र से भी अहादीस आए हैं। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-हुदूद 45 6858 सही मुस्लिम अलायमान वालनजूर 9 1660 सनन अबी दाऊद अलादब 133 5165 तहफ़ा अल-अशराफ 13624 वाओ मसनद अहमद 2/431 सही वज़ाहत एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन 70 मरतबा और बाज़ रिवायत से साबित है कि 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करते थे, उसी लिहाज से आपको नबी अल-तूबा कहा गया। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-रूज़ अल-नज़ीर 1146 सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1947 जामा तिरमिज़ी किताब नेकी वाओ सिला रहमी का बयान बाब खादिमों को मारने और गाली देने की ममानत हदीस नंबर 1948 तर्जुमा अबू मसूद अंसारी कहते हैं कि मैं अपने ग़ुलाम को मार रहा था कि पीछे से किसी कहने वाले की आवाज़ सुनी, वो कह रहा था, अबू मसूद जान लो, अबू मसूद जान लो, यानी ख़बरदार। जब मैंने मुड़कर देखा तो मेरे पास रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आपने फरमाया, अल्लाह ताला तुम पर इससे कहीं ज़्यादा क़ादिर है जितना कि तुम इस ग़ुलाम पर क़ादिर हो। अबू मसूद कहते हैं, इसके बाद मैंने अपने किसी ग़ुलाम को नहीं मारा। एक इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, ये हदीस हुस्न सही है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलायमान वालनजूर 8 1659 सनन अबी दाऊद अलादब 133 5159 तहफ़ा अल-अशराफ 10009 सही वज़ाहत एक ग़ुलामों और नौकरों चाकरों पर सख्ती बरतना मुनासिब नहीं, बल्कि बाज़ रिवायात में इन पर बेजा सख्ती करने या जुर्म से ज़्यादा सज़ा देने पर वईद आई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की जानिब से जलालत व हैबत के जिस मकाम पर फाइज थे, इस हदीस में उसकी भी एक झलक देखी जा सकती है। चुनाचा आपके ख़बरदार कहने पर अबू मसूद इस ग़ुलाम को न सिर्फ ये कि मारने से रुक गए, बल्कि आइंदा किसी ग़ुलाम को न मारने का अहद भी कर बैठे और ज़िंदगी इस पर कायम रहे। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1948 जामा तिरमिज़ी किताब नेकी वाओ सिला रहमी का बयान बाब खादिम को मुआफ़ कर देना हदीस नंबर 1949 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी ने आकर पूछा, अल्लाह के रसूल, मैं अपने खादिम की गलतियों को कितनी बार मुआफ़ करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स के इस सवाल पर खामोश रहे। उसने फिर पूछा, अल्लाह के रसूल, मैं अपने खादिम की गलतियों को कितनी बार मुआफ़ करूं? आपने फरमाया, हर दिन 70 बार मुआफ़ करो। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, एक ये हदीस हुस्न ग़रीब है, दो उसे अब्दुल्लाह बिन वहब ने भी अबू हानी ख़ौलानी से उसी तरह रिवायत किया है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलादब 133 5164 तहफ़ा अल-अशराफ 7117
8836 वाओ मसनद अहमद 2/90,111 सही। इस हदीस के अबदल्लाह बिन उम्र बिन खिताब या अबदल्लाह बिन इमरू बिन अलास की रिवायत से होने में इख्तिलाफ है, जिसकी तरफ मौलिफ ने इशारा कर दी। मज़ी ने अबू दाऊद की तरफ अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास की रिवायत और तरमज़ी की तरफ अबदल्लाह बिन उम्र बिन खिताब की रिवायत की निस्बत की है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अलसिया 488 सही वज़ाइफ सनन अल-तरमज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1949 जामा तरमज़ी किताब नेकी वाओ सिला रहमी का बयान बाब खादिम को अदब सिखाना हदीस नंबर 1950 तर्जुमा अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपने खादिम को मारे और वो खादिम अल्लाह का नाम ले ले तो तुम अपने हाथों को रोक लो। इमाम तरमज़ी कहते हैं, रावी अबू हारून अब्दी का नाम अमारा बिन जोयन है। अबू बकर अत्तार ने यही बिन सईद का यह कौल नकल किया कि शोबा ने अबू हारून अब्दी की तज़ईफ़ की है। यही कहते हैं, इब्नौन हमेशा अबू हारून से रिवायत करते रहे यहाँ तक कि इनकी वफ़ात हो गई। तखरीज दारदावा तफरद ब अल-मौलिफ तहफ़ा अल-अशराफ 4263 ज़ईफ़ सनद में अबू हारून इमारत बिन जोयन अब्दी मतरूक अल-हदीस रावी है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ 1441 ज़ईफ़ अल-जामे अल-सगीर 582 सही वज़ाइफ़ सनन अल-तरमज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1950 जामा तरमज़ी किताब नेकी वाओ सिला रहमी का बयान बाब औलाद को अदब सिखाना हदीस नंबर 1951 तर्जुमा जाबिर बिन समरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने लड़के को अदब सिखाना एक सा सदका देने से बेहतर है। इमाम तरमज़ी कहते हैं, एक ये हदीस ग़रीब है, दो रावी नासिर की कुनियत अबुलला है और ये कूफा के रहने वाले हैं, मुहद्दिसीन के नज़दीक कभी नहीं हैं। ये हदीस सिर्फ उसी सनद से मारूफ है। तीन नासिर एक दूसरे शेख भी हैं जो बसरा के रहने वाले हैं, अम्मार बिन अबू अमर वग़ैरह से हदीस रिवायत करते हैं और ये उनसे ज़्यादा क़वी हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अल-मौलिफ तहफ़ा अल-अशराफ 2195 ज़ईफ़ सनद में नासिर ज़ईफ़ रावी हैं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ अल-ज़ाइफ़ा 1887 ज़ईफ़ अल-जामे अल-सगीर 4642 सही वज़ाइफ़ सनन अल-तरमज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1951 जामा तरमज़ी किताब नेकी वाओ सिला रहमी का बयान बाब औलाद को अदब सिखाना हदीस नंबर 1952 तर्जुमा इमरू बिन सईद बिन वास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुस्न अदब से बेहतर किसी बाप ने अपने बेटे को तोहफ़ा नहीं दिया। इमाम तरमज़ी कहते हैं, एक ये हदीस ग़रीब है, हम उसे सिर्फ आमिर बिन अबू अमर ख़ज़ाज़ की रिवायत से जानते हैं और आमिर सालेह बिन रुस्तम ख़ज़ाज़ के बेटे हैं। दो रावी अयूब बिन मूसा से मुराद अयूब बिन मूसा बिन इमरू बिन सईद बिन वास हैं। तीन ये हदीस मेरे नज़दीक मरसल है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अल-मौलिफ तहफ़ा अल-अशराफ 4473 ज़ईफ़ सनद में आमिर बिन सालेह हाफिज़ा के कमज़ोर हैं और मूसा बिन इमरू मजहूल अल-हाल। वज़ाहत एक अगर जदा की ज़मीर का मर्जा अयूब हैं तो उनके दादा इमरू बिन सईद अल-अशरक सहाबी नहीं हैं, और अगर जदा की ज़मीर का मर्जा मूसा हैं तो उनके दादा सईद बिन अलास बहुत छोटे सहाबी हैं, उनका समा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं है, तब ये रिवायत मरसल सहाबी हुई। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ अल-ज़ाइफ़ा 1121 नक़द अल-तानी स्वाद 20 ज़ईफ़ अल-जामे अल-सगीर 5227 सही वज़ाइफ़ सनन अल-तरमज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1952 जामा तरमज़ी किताब नेकी वाओ सिला रहमी का बयान बाब हदिया कबूल करने और इसके बदले में कुछ देना हदीस नंबर 1953 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया कबूल करते थे और इसका बदला देते थे। इमाम तरमज़ी कहते हैं, एक ये हदीस इस सनद से हुस्न ग़रीब सही है। दो हम उसे सिर्फ ईसा बिन यूनुस की रिवायत से जानते हैं, जिसे वो हश्शाम से रिवायत करते हैं। तीन इस बाब में अबू हरीरा अनस इब्न उमर और जाबिर से भी अहादीस आए हैं। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहबा 11 2585 सनन अबी दाऊद अलब्यू 82 3537 तहफ़ा अल-अशराफ 17133 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-अरवा 1603 सही वज़ाइफ़ सनन अल-तरमज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1953 जामा तरमज़ी किताब नेकी वाओ सिला रहमी का बयान बाब मुहसिन का शुक्रिया अदा करना हदीस नंबर 1954 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोगों का शक्र ये अदा ना करे वो अल्लाह का शक्र अदा नहीं करेगा। एक
इमाम तरमज़ी कहते हैं ये हदीस हुस्न सही है। तखरीज दारदावा सनन नबी दाऊद अलादब 12 4811 तहफ़ा अल अशराफ 14368 वाओ मसनद अहमद 2/29,53,461 सही। वजाहत 1 यानी जो अल्लाह के बंदों का उनके तौसत से मिलने वाली किसी नेमत पर शकरगुजार न हो हालांकि अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है तो ऐसे शख्स से ये कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो अल्लाह का शकरगुजार बंदा होगा। या उसका मफहूम ये है कि अल्लाह ताला बंदा का शक्र इस एहसान पर जो अल्लाह ने इस पर किया है नहीं कबूल करेगा जब तक कि बंदा लोगों के एहसान का शक्र अदा ना करे। क़ाल अल शेख अल-अलबानी सही अल-मशकात 3025 अलसिया 417 अल-तालिक़ अर-रगीब 2/56 सही वज़ाइफ सनन अल-तरमज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1954 जामा तरमज़ी किताब नेकी व सिला रहमी का बयान बाब मुहसिन का शुक्रिया अदा करना हदीस नंबर 1955 तर्जुमा अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने लोगों का शक्र ये अदा ना किया उसने अल्लाह का शक्र अदा नहीं किया। इमाम तरमज़ी कहते हैं 1 ये हदीस हुस्न सही है। 2 इस बाब में अबू हरीरा अशद बिन कैस और नोमान बिन बशीर से भी अहादीस आई हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अल-मौलिफ तहफ़ा अल-अशराफ 4235 सही साबिका हदीस से तक़वियत पाकर ये हदीस भी सही है वरना इसके 2 रावी मुहम्मद बिन अबी लैला और अतिया औफ़ी ज़ईफ़ हैं। क़ाल अल शेख अल-अलबानी सही बमा क़िबला 1954 अल-मशकात 3025 अलसिया 417 अल-तालिक़ अर-रगीब 2/56 सही वज़ाइफ सनन अल-तरमज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1955 जामा तरमज़ी किताब नेकी व सिला रहमी का बयान बाब नेक काम हदीस नंबर 1956 तर्जुमा अबूज़र कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने भाई के सामने तुम्हारा मुस्कुराना तुम्हारे लिए सदका है, तुम्हारा भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना सदका है, भटक जाने वाली जगह में किसी आदमी को तुम्हारा रास्ता दिखाना तुम्हारे लिए सदका है, नाबीना और कम देखने वाले आदमी को रास्ता दिखाना तुम्हारे लिए सदका है, पत्थर कंटा और हड्डी को रास्ते से हटाना तुम्हारे लिए सदका है, अपने डोल से अपने भाई के डोल में तुम्हारा पानी डालना तुम्हारे लिए सदका है। 1 इमाम तरमज़ी कहते हैं 1 ये हदीस हुस्न गरीब है। 2 इस बाब में इब्न मसूद जाबिर हुज़ैफ़ा आयशा और अबू हरीरा से अहादीस आए हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अल-मौलिफ तहफ़ा अल-अशराफ 11975 सही। वजाहत 1 मालूम हुआ कि इस हदीस में मज़कूर सारे काम ऐसे हैं जिनकी अंजाम दही पर सवाब उसी तरह मिलता है जिस तरह किसी सदका करने वाले को मिलता है। क़ाल अल शेख अल-अलबानी सही अलसिया 572 सही वज़ाइफ सनन अल-तरमज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1956 जामा तरमज़ी किताब नेकी व सिला रहमी का बयान बाब आरियत देना हदीस नंबर 1957 तर्जुमा बरा बिन आज़ कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना जिस शख्स ने दूध का अतिया दिया एक या चांदी कर्ज दी या किसी को रास्ता बताया उसे गुलाम आज़ाद करने के बराबर सवाब मिलेगा। इमाम तरमज़ी कहते हैं 1 ये हदीस अब्वा साहब की रिवायत से जिसे वो तलहा बिन मसरफ़ से रिवायत करते हैं हुस्न सही गरीब है, हम उसे सिर्फ उसी सनद से जानते हैं। 2 मंसूर बिन मुतमर और शोबा ने भी इस हदीस की रिवायत तलहा बिन मसरफ़ से किया है। 3 इस बाब में नोमान बिन बशीर से भी हदीस आई है। 4 मनमुन मनिया वरक का मतलब है बतौर कर्ज देना, हदीस ज़काक़ा का मतलब है रास्ता दिखाना। तखरीज दारदावा तफरद ब अल-मौलिफ तहफ़ा अल-अशराफ 1887 वानज़र मसनद अहमद 4/2,96,300 सही। वजाहत 1 किसी को ऊँट गाय या बकरी दिया ताकि वो दूध से फ़ायदा उठाए और फिर जानवर वापस कर दे। क़ाल अल शेख अल-अलबानी सही अल-तालिक़ अर-रगीब 2/34 वाओ 241 अल-मशकात 1917 सही वज़ाइफ सनन अल-तरमज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1957 जामा तरमज़ी किताब नेकी व सिला रहमी का बयान बाब रास्ता में से तकलीफ़दह चीज़ हटाना हदीस नंबर 1958 तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक आदमी रास्ते पर चल रहा था कि उसे एक कांटेदार डाली मिली, उसने उसे रास्ते से हटा दिया। अल्लाह ताला ने उसके इस काम से खुश होकर उसको बदला दिया यानी इसकी मग़फ़िरत फरमा दी। इमाम तरमज़ी कहते हैं 1 ये हदीस हुस्न सही है। 2 इस बाब में अबू बरज़ा इब्न अब्बास और अबूज़र से भी अहादीस आए हैं।
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलाज़ान 32 652 वालमज़ालम 28 2472 सही मुस्लिम अलामारा 51 1914/164 वालबर वालसला 1914/127 तहफ़ा अल-अशराफ 12575 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1958 जामा तिरमिज़ी किताब नेकी व सिला रहमी का बयान बाब मजालिस अमानत के साथ हैं हदीस नंबर 1959 तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी तुमसे कोई बात बयान करे फिर उसे राज में रखने के लिए दाएं बाएं मुड़कर देखे तो वो बात तुम्हारे पास अमानत है। एक इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, एक ये हदीस हुस्न है, दो हम उसे सिर्फ इब्न अबी ज़िब की रिवायत से जानते हैं। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलादब 137 4868 तहफ़ा अल-अशराफ 2384 वाओ मसनद अहमद 3/380 हुस्न वज़ाहत एक हदीस का मफ़हूम यह है कि कोई शख्स तुमसे कोई बात कहे और कहते हुए मुड़कर दाएं बाएं देखे तो इसका मकसद यह है कि ये राज की बात है जो सिर्फ तुमसे हो रही है, किसी दूसरे को इसकी खबर ना हो, लिहाजा सुनने वाले की अमानतदारी में से है कि वो उसे राज रखे क्योंकि ये मजलिस के आदाब में से है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-सिया 1089 सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1959 जामा तिरमिज़ी किताब नेकी व सिला रहमी का बयान बाब सखावत के बारे में हदीस नंबर 1960 तर्जुमा असमा बिन्त अबू बकर कहती हैं कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मेरे घर में सिर्फ ज़ुबैर की कमाई है, किया मैं इसमें से सदका व खैरात करूं? आपने फरमाया, हम सदका करो और गिरह मत लगाओ वरना तुम्हारे ऊपर गिरह लगा दी जाएगी। एक लातो की फ़ियू की अलीक का मतलब यह है कि शुमार करके सदका ना करो वरना अल्लाह ताला भी शुमार करेगा और बरकत ख़त्म कर देगा। दो इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, एक ये हदीस हुस्न सही है, दो बाज़ रावियों ने इस हदीस को अन इब्न अबी मलिकत अन इबाद बिन अबदल्लाह बिन अल-ज़बीर अन आसमा बिन ताबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की सनद से रिवायत की है। तीन कई लोगों ने इस हदीस की रिवायत अयूब से की है और इसमें इबाद बिन उबैदुल्लाह बिन ज़ुबैर का जिक्र नहीं किया। तीन इस बाब में आयशा और अबू हरीरा से भी अहादीस आई हैं। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ज़कात 21 1433 वाओ 22 1434 वालबा 15 2590 सही मुस्लिम अल-ज़कात 28 1029 सनन अबी दाऊद अल-ज़कात 46 1699 सनन अल-नसाई अल-ज़कात 62 2552 तहफ़ा अल-अशराफ 15718 वाओ मसनद अहमद 6/344 सही वज़ाहत एक बक़ल ना करो वरना अल्लाह ताला बरकत ख़त्म कर देगा। दो इस हदीस से मालूम हुआ कि माल के ख़त्म हो जाने के डर से सदका खैरात ना करना मना है, क्योंकि सदका व खैरात ना करना एक अहम सबब है जिससे बरकत का सिलसिला बंद हो जाता है, इसलिए कि रब्बुल आलमीन खर्च करने और सदका देने पर बेशुमार सवाब और बरकत से नवाजता है, मगर शौहर की कमाई में से सदका इसकी इजाज़त ही से की जा सकती है, जैसा कि दीगर अहादीस में इसकी सराहत आई है। तीन यानी इब्न अबी मलिका और असमा बिन्त अबी बकर के दरमियान इबाद बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर का इजाफ़ा है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही आबी दाऊद 1490 सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1960 जामा तिरमिज़ी किताब नेकी व सिला रहमी का बयान बाब सखावत के बारे में हदीस नंबर 1961 तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सख़ी आदमी अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, लोगों से करीब है और जहन्नम से दूर है। बख़ील आदमी अल्लाह से दूर है, जन्नत से दूर है, लोगों से दूर है और जहन्नम से करीब है। जाहिल सख़ी अल्लाह के नज़दीक बख़ील आबिद से कहीं ज़्यादा महबूब है। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, एक ये हदीस ग़रीब है, दो हम उसे यहया बिन सईद अन अल-अरज अन अबी हुरैरा की सनद से सिर्फ साद बिन मोहम्मद की रिवायत से जानते हैं और यही बिन सईद से इस हदीस की रिवायत करने में सईद बिन मोहम्मद की मुखालफत की गई है। सईद बिन मोहम्मद ने तो इस सनद से रिवायत की है जो ऊपर मज़कूर है, जबकि ये अन यहया बिन सईद अन आयशा की सनद से भी मरसला मरूए है। तखरीज दारदावा तफरद ब अल-मौलिफ तहफ़ा अल-अशराफ 13973 ज़ईफ़ जुदा सनद में सईद बिन मोहम्मद अल-वराक़ सख्त ज़ईफ़ है, बल्कि बाज़ के नज़दीक मतरूक अल-हदीस रावी है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ जुदा अल-ज़ाइफ़ा 154 ज़ईफ़ अल-जामे अल-सगीर 3341 सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1961 जामा तिरमिज़ी किताब नेकी व सिला रहमी का बयान बाब बक़ल के बारे में
حدیث نمبر 1962 ترجمہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے اندر 2 خصلتیں بخل اور بداخلاقی جمع نہیں ہو سکتیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں، ایک یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف صدقہ بن موسیٰ کی روایت سے ہی جانتے ہیں۔ 2 اس باب میں ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بالمؤلف تحفہ الاشراف 4110 ضعیف سند میں صدقہ بن موسیٰ حافظہ کے کمزور ہیں۔ وضاحت 1 کیونکہ حسن خلق اور خیر خواہی کا نام ایمان ہے، اس لیے جس شخص میں یہ دونوں خوبیوں پائی جائے گی وہ مومن کامل ہوگا، اور ایسا مومن کامل بخیل اور بداخلاقی جیسی بری اور قابل مذمت صفات سے دور ہوگا۔ قال الشیخ الالبانی ضعیف الضعیفہ 1119 نقد القتانی 33/33 ضعیف الجامع الصغیر 2833 صحیح وظائف سنن الترمذی الالبانی حدیث نمبر 1962 جامع ترمذی کتاب نیکی و صلہ رحمی کا بیان باب بخل کے بارے میں حدیث نمبر 1963 ترجمہ ابوبکر صدیق سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دھوکہ باز احسان جتانے والا اور بخیل جنت میں نہیں داخل ہوں گے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بالمؤلف تحفہ الاشراف 6620 ضعیف سند میں صدقہ بن موسیٰ اور فرقد سبخی دونوں ضعیف ہیں۔ قال الشیخ الالبانی ضعیف احادیث البیو ضعیف الجامع الصغیر 6339 صحیح وظائف سنن الترمذی الالبانی حدیث نمبر 1963 جامع ترمذی کتاب نیکی و صلہ رحمی کا بیان باب بخل کے بارے میں حدیث نمبر 1964 ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بھولا بھالا اور شریف ہوتا ہے اور فاجر دھوکہ باز اور کمینہ خصلت ہوتا ہے۔ 1 تخریج دارالدعویٰ سنن ابی داؤد الادب 4790 تحفہ الاشراف 15362 واو مسند احمد 2/394 حسن وضاحت 1 یعنی مومن اپنی شرافت اور سادگی کی وجہ سے دنیاوی منفعت کو منفعت سمجھتے ہوئے اس کا حریص نہیں ہوتا، بلکہ بسا اوقات دھوکہ کھا کر اسے نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ اس کے برعکس ایک فاجر شخص دوسروں کو دھوکہ دے کر انہیں نقصان پہنچاتا ہے، جو اس کے کمینہ خصلت ہونے کی دلیل ہے۔ قال الشیخ الالبانی حسن الصحیح 932 صحیح وظائف سنن الترمذی الالبانی حدیث نمبر 1964 جامع ترمذی کتاب نیکی و صلہ رحمی کا بیان باب اہل ویل پر خرچ کرنا حدیث نمبر 1965 ترجمہ ابو مسعود انصاری سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا اپنے بال بچوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، 1 یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ 2 اس باب میں عبداللہ بن عمرو بن امیہ زمری اور ابو ہریرہ سے بھی احادیث آئی ہیں۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری لیمان 4255 والمغازی 12 4006 والنفقات 1 5351 صحیح مسلم الزکوٰۃ 14 1002 سنن النسائی الزکوٰۃ 60 2546 تحفہ الاشراف 9996 واو مسند احمد 4/1,20,122 واو 5/273 سنن الدارمی الاستذان 35 2667 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح الصحیح 982 صحیح وظائف سنن الترمذی الالبانی حدیث نمبر 1965 جامع ترمذی کتاب نیکی و صلہ رحمی کا بیان باب اہل ویل پر خرچ کرنا حدیث نمبر 1966 ترجمہ صوبان سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر دینار وہ دینار ہے جسے آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار ہے جسے آدمی اپنے جہاد کی سواری پر خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار ہے جسے آدمی اپنے مجاہد ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے۔ ابو قلابہ کہتے ہیں، آپ نے بال بچوں کے نفقہ اخراجات سے شروعات کی، پھر فرمایا، اس آدمی سے بڑا اجر و ثواب والا کون ہے جو اپنے چھوٹے بچوں پر خرچ کرتا ہے، جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ انہیں حرام چیزوں سے بچاتا ہے اور انہیں مالدار بناتا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم الزکوٰۃ 12 994 سنن ابن ماجہ الجہاد 4 2760 تحفہ الاشراف 2101 واو مسند احمد 5/27 کروڑ 72,79,284 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح ابن ماجہ 2760 صحیح وظائف سنن الترمذی الالبانی حدیث نمبر 1966 جامع ترمذی کتاب نیکی و صلہ رحمی کا بیان باب مہمان نوازی کے بارے حدیث نمبر 1967 ترجمہ
अबू शरी उदुए कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस बयान फरमा रहे थे तो मेरी आँखों ने आपको देखा और कानों ने आपसे सुना। आपने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है वो अपने मेहमान की इज़्ज़त करते हुए इसका हक़ अदा करे। सहाबा ने अर्ज़ किया, मेहमान की इज़्ज़त वाओ तकरीम और राओ भगत किया है। एक आपने फरमाया, एक दिन और एक रात, और मेहमान नवाजी 3 दिन तक है, और जो उसके बाद हो वो सदका है। जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो वो अच्छी बात कहे या खामोश रहे दो। इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं ये हदीस हुस्न सही है। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलादब 31 6019 वाओ 85 6135 वालरकाक 23 6476 सही मुस्लिम लीमान 19 48 सनन अबी दाऊद अलातमा पंच 3748 सनन इब्न माजा अलादब पंच 3675 तहफ़ा अल अशराफ 12056 वत सफ़ा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10-22 वाओ मसनद अहमद 4/31 वाओ 6/384 वसनन अलदारमी अलातमा 11 2078 सही। वजाहत 1 यानी कितने दिन तक इसके लिए परतकलफ खाना बनाया जाए। 2 इस हदीस में ज़याफ़त और मेहमान नवाजी से मुताल्लिक़ अहम बातें मज़कूर हैं। मेहमान की इज़्ज़त व तकरीम का ये मतलब है कि खुशी से उसका इस्तक़बाल किया जाए, इसकी मेहमान नवाजी की जाए, पहले दिन और रात में इसके लिए परतकलफ खाने का इंतज़ाम किया जाए। मज़ीद इसके बाद 3 दिन तक मामूल के मुताबिक मेहमान नवाजी की जाए। अपनी ज़बान ज़िक्र इलाही, तौबा व इस्तग़फ़ार और कलिमा खैर के लिए वक़्फ़ रखे या बेफ़ायदा फ़ुज़ूल बातों से गुरेज़ करते हुए उसे खामोश रखे। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही इब्न माजा 3675 सही वज़ाइफ़ सनन अल तिर्मिज़ी अल अलबानी हदीस नंबर 1967 जामा तिर्मिज़ी किताब नेकी व सिला रहमी का बयान बाब मेहमान नवाजी के बारे हदीस नंबर 1968 तर्जुमा अबू शरी कबी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़याफ़त मेहमान नवाजी 3 दिन तक है, और मेहमान का अतिया यानी उसके लिए परतकलफ खाने का इंतज़ाम करना 1 दिन और 1 रात तक है। इसके बाद जो कुछ इस पर खर्च किया जाएगा वो सदका है। मेहमान के लिए जायज़ नहीं कि मेज़बान के पास 3 दिन के बाद भी ठहरा रहे जिससे अपने मेज़बान को परेशानी व मशक्क़त में डाल दे। इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं 1 ये हदीस हुस्न सही है। 2 मालिक बिन अनस और लीस बिन साद ने इस हदीस की रिवायत सईद मकबरी से की है। 3 अबू शरी ख़ज़ाई की निस्बत अलकबी और अलदुए है और उनका नाम खुवैलिद बिन इमरू है। 4 इस बाब में आयशा और अबू हरीरा से भी अहादीस आई हैं। 5 ला यसवी इंदा का मतलब ये है कि मेहमान घर वाले के पास ठहरा ना रहे ताकि इस पर गर्म गुजरे। 6 अलहर्ज का मानी अलज़ीक़ तंगी है और हत्ता यहरजा का मतलब है यज़ीक़ अलैहि यहाँ तक कि वो उसे परेशानी व मशक्क़त में डाल दे। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलादब 31 6019 वाओ 85 6135 वालरकाक 23 6476 सनन अबी दाऊद अलातमा पंच 3748 सनन इब्न माजा अलादब पंच 3675 तहफ़ा अल अशराफ 2056 वाओ मौता इमाम मालिक सफ़ा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10-22 वाओ मसनद अहमद 4/31 वाओ 6/384 वाओ सनन अलदारमी अलातमा 11 2078 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही अल तालिक़ अर रगीब 3/242 सही वज़ाइफ़ सनन अल तिर्मिज़ी अल अलबानी हदीस नंबर 1968 जामा तिर्मिज़ी किताब नेकी व सिला रहमी का बयान बाब यतीमों और बीवाओं की खबरगिरी हदीस नंबर 1969 तर्जुमा सफ़ून बिन सलीम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफ़ूआ रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, बेवा और मिस्किन पर खर्च करने वाला अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले की तरह है या इस आदमी की तरह है जो दिन में रोज़ा रखता है और रात में इबादत करता है। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलादब 25 6006 तहफ़ा अल अशराफ 18818 सही। ये रिवायत मरसल है, सफ़ून ताबई हैं। अगली रिवायत की बना पर यह हदीस सही लगेरा है। मालिक के तरफ के लिए देखा है फ़तह अलबारी 9/499 क़ाल अल शेख अल अलबानी सही इब्न माजा 2140 सही वज़ाइफ़ सनन अल तिर्मिज़ी अल अलबानी हदीस नंबर 1969 जामा तिर्मिज़ी किताब नेकी व सिला रहमी का बयान बाब यतीमों और बीवाओं की खबरगिरी हदीस नंबर 1969 तर्जुमा सफ़ून बिन सलीम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफ़ूआ रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, बेवा और मिस्किन पर खर्च करने वाला अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले की तरह है या इस आदमी की तरह है जो दिन में रोज़ा रखता है और रात में इबादत करता है। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलादब 25 6006 तहफ़ा अल अशराफ
18818 सही, ये रिवायत मरसल है, सफून ताबई ही। अगली रिवायत की बना पर यह हदीस सही लगेरा है, मालिक के तरफ के लिए देखा है। फतह अलबारी 9/499। काल अल शेख अल अलबानी, सही इब्न माजद 2140। सही वज़ाइफ सनन अल तरमज़ी अल अलबानी, हदीस नंबर 1969 जामा तरमज़ी। किताब नेकी व सिला रहमी का बयान। बाब कुशादा पेशानी और बशाश चेहरे से मिलना। हदीस नंबर 1970। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर भलाई सदका है, और भलाई ये भी है कि तुम अपने भाई से खुश मिजाजी के साथ मिलो और अपने डोल से इसके डोल में पानी डाल दो। एक इमाम तरमज़ी कहते हैं, एक ये हदीस हुस्न सही है। दो इस बाब में अबूज़र से भी रिवायत है। तखरीज दारदावा तफरद ब अल-मौलिफ तहफ़ा अल-अशराफ 3085 व नज़र मसनद अहमद 3/344,360 सही। वज़ाहत एक इस हदीस से मालूम हुआ कि सिर्फ माल ही खर्च करना सदका नहीं है, बल्कि हर नेकी सदका है। चुनाचा अपने डोल से दूसरे भाई के डोल में कुछ पानी डाल देना भी सदका है, और दूसरे मुसलमान भाई के सामने मुस्कुराना भी सदका है। काल अल शेख अल अलबानी, सही अल-तालिक़ अर-रगीब 3/264। सही वज़ाइफ सनन अल तरमज़ी अल अलबानी, हदीस नंबर 1970 जामा तरमज़ी। किताब नेकी व सिला रहमी का बयान। बाब सच और झूठ। हदीस नंबर 1972। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा झूठ बोलता है तो इस झूठ की बदबू की वजह से फरिश्ता इससे 1 मील दूर भागता है। इमाम तरमज़ी कहते हैं, एक ये हदीस हुस्न जीद गरीब है। दो यही बिन मूसा कहते हैं, मैंने अब्दुल रहीम बिन हारून से पूछा, किया आपसे अब्दुल अजीज़ बिन अबी दाऊद ने ये हदीस बयान की? कहा, तीन हम उसे सिर्फ उसी तरीक़े से जानते हैं। इसकी रिवायत करने में अब्दुल रहीम बिन हारून मुनफरिद हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अल-मौलिफ तहफ़ा अल-अशराफ 7767 ज़ईफ़ जुदा सनद में अबद अर-रहीम बिन हारून सख्त ज़ईफ़ रावी है। काल अल शेख अल अलबानी, ज़ईफ़ जुदा अल-ज़ाइफ़ा 1828 ज़ईफ़ अल-जामे अल-सगीर 680। सही वज़ाइफ सनन अल तरमज़ी अल अलबानी, हदीस नंबर 1972 जामा तरमज़ी। किताब नेकी व सिला रहमी का बयान। बाब सच और झूठ। हदीस नंबर 1973। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक झूठ से बढ़कर कोई और आदत नफ़रत के काबिल नापसंदीदा नहीं थी, और जब कोई आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास झूठ बोलता तो वो हमेशा आपकी नज़र में काबिल नफ़रत रहता, यहाँ तक कि आप जान लेते कि इसने झूठ से तौबा कर ली है। इमाम तरमज़ी कहते हैं, ये हदीस हुस्न है। तखरीज दारदावा तफरद ब अल-मौलिफ लम यज़करा अल-मज़ी वला युजिदहु फ़ी अक्सर अल-नस्फ़ सही। सही वज़ाइफ सनन अल तरमज़ी अल अलबानी, हदीस नंबर 1973 जामा तरमज़ी। किताब नेकी व सिला रहमी का बयान। बाब बेहयाई के बारे में। हदीस नंबर 1974। तर्जुमा अनस कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस चीज़ में भी बेहयाई आती है उसे ऐबदार कर देती है, और जिस चीज़ में हिया आती है उसे ज़ीनत बख्शती है। इमाम तरमज़ी कहते हैं, एक ये हदीस हुस्न गरीब है, हम उसे सिर्फ अब्दुल रज़ाक़ की रिवायत से जानते हैं। दो इस बाब में आयशा से भी रिवायत है। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-ज़हद 17 4185 तहफ़ा अल-अशराफ 472 वाओ मसनद अहमद 3/165 सही। काल अल शेख अल अलबानी, सही इब्न माजद 4185। सही वज़ाइफ सनन अल तरमज़ी अल अलबानी, हदीस नंबर 1974 जामा तरमज़ी। किताब नेकी व सिला रहमी का बयान। बाब बेहयाई के बारे में। हदीस नंबर 1975। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो लोग हैं जो इख़्लाक़ में बेहतर हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहिया और बदज़बान नहीं थे। इमाम तरमज़ी कहते हैं, ये हदीस हुस्न सही है। तखरीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-मनाक़िब 23 3559 व फ़ज़ाइल अल-सहाबा 27 3759। सही मुस्लिम अल-फ़ज़ाइल 16 2321 तहफ़ा अल-अशराफ 8933 वाओ मसनद अहमद 2/1 खरब 61 अरब 18 करोड़ 91 लाख 93,218 सही। काल अल शेख अल अलबानी, सही अल-सिया 791। सही वज़ाइफ सनन अल तरमज़ी अल अलबानी, हदीस नंबर 1975 जामा तरमज़ी। किताब नेकी व सिला रहमी का बयान। बाब लानत भेजना। हदीस नंबर 1976। तर्जुमा
समरा बिन जंदब कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग किसी पर अल्लाह की लानत ना भेजो, ना उसके गज़ब की लानत भेजो और ना जहन्नम की लानत भेजो। एक इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, एक ये हदीस हुस्न सही है। दो इस बाब में इब्न अब्बास, अबू हरीरा, इब्न उमर और इमरान बिन हसीन से भी अहादीस आए हैं। तखरीज दारदावा, सनन अबी दाऊद अलादब 53 4906, तहफ़ा अल अशराफ 4594, वानज़र मसनद अहमद 5/15 सही। वज़ाहत, एक यानी एक दूसरे पर लानत भेजते वक्त ये मत कहो कि तुम पर अल्लाह की लानत, इसके गज़ब की लानत और जहन्नम की लानत हो, क्योंकि ये सारी लानतें किफ़ारों, मुशरिकीन और यहूद व नसारी के लिए हैं, ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए। क़ाल अल शेख अल अलबानी, सही अलसिया 893, सही वज़ाइफ सनन अल तिरमिज़ी अल अलबानी, हदीस नंबर 1976, जामा तिरमिज़ी। किताब नेकी व सिला रहमी का बयान, बाब लानत भेजना, हदीस नंबर 1977। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन तना देने वाला, लानत करने वाला, बेहिया और बदज़बान नहीं होता है। एक इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, ये हदीस हुस्न गरीब है। दो ये हदीस अब्दुल्लाह से दूसरी सनद से भी आई है। तखरीज दारदावा, तफरद ब अल-मौलिफ तहफ़ा अल अशराफ 9434 सही। वज़ाहत, एक इस हदीस में मोमिन की ख़ूबियाँ बयान की गई हैं कि मोमिन कामिल ना तो किसी को हक़ीर व ज़लील समझता है, ना ही किसी की लानत व मलामत करता है, और ना ही किसी को गाली गलौज देता है। उसी तरह चर्ब ज़बानी, ज़बान दराज़ी और बेहियाई जैसी मज़मूम सिफ़ात से भी वो खाली होता है। क़ाल अल शेख अल अलबानी, सही अलसिया 320, सही वज़ाइफ सनन अल तिरमिज़ी अल अलबानी, हदीस नंबर 1977, जामा तिरमिज़ी। किताब नेकी व सिला रहमी का बयान, बाब लानत भेजना, हदीस नंबर 1978। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक आदमी ने हुआ पर लानत भेजी तो आपने फरमाया, हुआ पर लानत ना भेजो, इसलिए कि वो तो अल्लाह के हुक्म की पाबंद है, और जिस शख्स ने किसी ऐसी चीज़ पर लानत भेजी जो लानत की मुस्तहिक नहीं है तो लानत उसी पर लौट आती है। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, एक ये हदीस हुस्न गरीब है। दो बशर बिन उम्र के अलावा हम किसी को नहीं जानते जिसने उसे मरफूआ बयान किया है। तखरीज दारदावा, सनन अबी दाऊद अलादब 53 4908, तहफ़ा अल अशराफ 5426 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी, सही अलसिया 528, सही वज़ाइफ सनन अल तिरमिज़ी अल अलबानी, हदीस नंबर 1978, जामा तिरमिज़ी। किताब नेकी व सिला रहमी का बयान, बाब नसब की तालीम, हदीस नंबर 1979। तर्जुमा, अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस कदर अपना नसब जानू जिससे तुम अपने रिश्ते जोड़ सको, इसलिए कि रिश्ता जोड़ने से रिश्तादारों की मोहब्बत बढ़ती है, माल व दौलत में इजाफा होता है और आदमी की उम्र बढ़ा दी जाती है। एक इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, एक ये हदीस इस सनद से गरीब है। दो मनसात फ़ी अल-असर का मतलब है अल-ज़ियादा फ़ी अल-उम्र, यानी उम्र के लंबी होने का सबब है। तखरीज दारदावा, सनन अबी दाऊद अल-सलात 36 1535, तहफ़ा अल अशराफ 14853 सही। वज़ाहत, एक उम्र बढ़ाने का मतलब यह है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल की तौफ़ीक़ मिलती है, और मरने के बाद लोगों में इसका ज़िक्र जमील बाकी रहता है, और इसकी नस्ल से सालेह औलाद पैदा होती हैं। अगर हकीकी तौर पर उम्र उन नेक आमाल से होती है तो ये अल्लाह ताला की कुदरत से कोई बईद बात नहीं है। क़ाल अल शेख अल अलबानी, सही अलसिया 276, सही वज़ाइफ सनन अल तिरमिज़ी अल अलबानी, हदीस नंबर 1979, जामा तिरमिज़ी। किताब नेकी व सिला रहमी का बयान, बाब अपने भाई के लिए पसपुश्त दुआ करना, हदीस नंबर 1980। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन इमरू से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दुआ इतनी जल्द कबूल नहीं होती है जितनी जल्द गायब आदमी के हक़ में गायब आदमी की दुआ कबूल होती है। एक इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, एक ये हदीस गरीब है, हम उसे सिर्फ उसी सनद से जानते हैं। दो रावी अफ्रीकी हदीस के सिलसिले में ज़ईफ़ करार दे गए हैं, उनका नाम अबदाल रहमान बिन ज़ियाद बिन अनम है। तखरीज दारदावा, सनन अबी दाऊद अल-सलात 36 1535, तहफ़ा अल अशराफ 8852, ज़ईफ़ सनद में अब्दाल रहमान बिन आबी नमा ज़ईफ़ रावी हैं। वज़ाहत, एक क्योंकि ऐसी दुआ रियाकारी और दिखावे से खाली होती है, सद्दिक़ दिली और खुलूस नीयत से निकली हुई ये दुआ कबूलियत से सरफराज होती है।
قال الشیخ الالبانی ضعیف آبی داؤد 269/2 اندنا برقم 330/1535 ضعیف الجامع الصغیر 5065 المشکات 2247 صحیح وظائف سنن الترمذی الالبانی حدیث نمبر 1980 جامع ترمذی کتاب نیکی و صلہ رحمی کا بیان باب گالی دینا حدیث نمبر 1981 ترجمہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گالی گلوچ کرنے والے دو آدمیوں میں سے گالی کا گناہ ان میں سے شروع کرنے والے پر ہوگا جب تک مظلوم حد سے آگے نہ بڑھ جائے۔ ایک امام ترمذی کہتے ہیں ایک یہ حدیث حسن صحیح ہے، دو اس باب میں سعد ابن مسعود اور عبداللہ بن مغفل سے بھی حدیثیں مروی ہیں۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم البر والسلہ 18 2587 سنن ابی داؤد الادب 47 4894 تحفہ الاشراف 14053 صحیح وضاحت ایک اگر مظلوم بدلہ لینے میں ظالم سے تجاوز کر جائے تو ایسی صورت میں دونوں کے گالی گلوچ کا وبال اسی مظلوم کے سر ہوگا نہ کہ ظالم کے سر۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن الترمذی الالبانی حدیث نمبر 1981 جامع ترمذی کتاب نیکی و صلہ رحمی کا بیان باب گالی دینا حدیث نمبر 1982 ترجمہ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو گالی دے کر زندوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ امام ترمذی کہتے ہیں اس حدیث کی روایت کرنے میں سفیان کے شاگرد مختلف ہیں، بعض نے حفری کی حدیث کے مثل روایت کی ہے یعنی ان زیاد بن علاقہ ان المغیرہ کے طریقے سے، اور بعض نے اسے ان سفیان ان زیاد بن علاقہ قال سمت رجلا یحد سند المغیرہ بن شبہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سند سے روایت کی ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالمؤلف تحفہ الاشراف 11501 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح الروز النظیر 357 التعلیق الرغیب 4/135 الصحیحہ 2379 صحیح وظائف سنن الترمذی الالبانی حدیث نمبر 1982 جامع ترمذی کتاب نیکی و صلہ رحمی کا بیان باب گالی دینا حدیث نمبر 1983 ترجمہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے جھگڑا کرنا کفر ہے۔ ایک راوی زبید بن حارث کہتے ہیں میں نے ابو وائل شقیق بن سلمہ سے پوچھا کیا آپ نے یہ حدیث عبداللہ بن مسعود سے سنی ہے؟ کہا ہوں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری لیمان 36 48 والادب 44 6044 والفتن 8 7076 صحیح مسلم لیمان 28 64 سنن النسائی المحاربہ 27 4113 4116 سنن ابن ماجہ المقدمۃ 969 والفتن 4 3939 تحفہ الاشراف 9243 واو مسند احمد 1385411417433439446446 سفر ویاتی فی لیمان برقم 2634 صحیح وضاحت ایک معلوم ہوا کہ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی عزت و احترام کا خاص خیال رکھے کیونکہ ناحق کسی کو گالی دینا باعث فسق ہے اور ناحق جھگڑا کرنا کفر کا عمل ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح ابن ماجہ 69 صحیح وظائف سنن الترمذی الالبانی حدیث نمبر 1983 جامع ترمذی کتاب نیکی و صلہ رحمی کا بیان باب اچھی بات کہنا حدیث نمبر 1984 ترجمہ علی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آئے گا۔ یہ سن کر ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا اللہ کے رسول کس کے لیے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو اچھی طرح بات کرے، کھانا کھلائے، خوب روزہ رکھے اور اللہ کی رضا کے لیے رات میں نماز پڑھے جبکہ لوگ سوئے ہوں۔ ایک امام ترمذی کہتے ہیں ایک یہ حدیث غریب ہے، دو ہم اسے صرف عبدال الرحمن بن اسحاق کی روایت سے جانتے ہیں۔ اسحاق بن عبدال الرحمن کے حافظے کے تعلق سے بعض محدثین نے کلام کیا ہے، یہ کوفہ کے رہنے والے ہیں۔ تین عبدال الرحمن بن اسحاق نام کے ایک دوسرے راوی ہیں، وہ قرشی اور مدینہ کے رہنے والے ہیں، یہ ان سے نسبت ہیں اور دونوں کے دونوں ہم عصر ہیں۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالمؤلف وعادہ فی صفحہ الجنت 3 2527 تحفہ الاشراف 10296 واو مسند احمد 1/156 حسن سند میں عبد الرحمن بن اسحاق واسطی سخت ضعیف راوی ہے، لیکن شواہد کی بنا پر یہ حدیث حسن لگہ رہا ہے۔
वजाहत 1. खुश कलामी कसरत से रोज़े रखना और रात में जबकि लोग सोए हुए हों अल्लाह के लिए नमाज पढ़नी ये ऐसे अमाल हैं जो जन्नत के बाला खानों तक पहुँचाने वाले हैं। शर्त यह है कि ये सब अमाल रियाकारी और दिखावे से खाली हों। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न अल-मशक्क़त 2335 अल-तालिक़ अर-रग़ीब 2/46 सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1984 जामा तिरमिज़ी किताब नेकी व सिला रहमी का बयान बाब नेक गुलाम की फ़जीलत हदीस नंबर 1985 तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनके लिए क्या ही अच्छा है कि अपने रब की इताअत करें और अपने मालिक का हक़ अदा करें। आपके इस फरमान का मतलब लौंडी व गुलाम से था। एक कब कहते हैं अल्लाह और इसके रसूल ने सच फरमाया। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं 1. ये हदीस हुस्न सही है। 2. इस बाब में अबू मूसा अशअरी और इब्न उमर से भी अहादीस आई हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अल-मौलिफ तहफ़ा अल-अशराफ 12388 सही वजाहत 1. गोया वो गुलाम और लौंडी जो रब अल आलमीन की इबादत के साथ साथ अपने मालिक के जुमला हुकूक को अच्छी तरह से अदा करें उनके लिए 2 गुना सवाब है। एक रब की इबादत का दूसरा मालिक का हक़ अदा करने का। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-तालिक़ अर-रग़ीब 3/159 सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1985 जामा तिरमिज़ी किताब नेकी व सिला रहमी का बयान बाब नेक गुलाम की फ़जीलत हदीस नंबर 1986 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 आदमी मशक के टीले पर होंगे क़ियामत के दिन। पहला वो गुलाम जो अल्लाह का और अपने मालिकों का हक़ अदा करे, दूसरा वो आदमी जो किसी कौम की इमामत करे और वो इससे राज़ी हूँ, और तीसरा वो आदमी जो रात और दिन में नमाज के लिए 5 बार बुलाता है। एक इमाम तिरमिज़ी कहते हैं 1. ये हदीस हुस्न गरीब है। हम उसे सुफियान सोरी की रिवायत से जानते हैं जिसे वो अब्वाल-ए-इक़्ज़ान से रिवायत करते हैं। 2. अब्वाल-ए-इक़्ज़ान का नाम उस्मान बिन क़ैस है। इन्हें उस्मान बिन उमर भी कहा जाता है और यही मशहूर है। तखरीज दारदावा तफरद ब अल-मौलिफ व आदा फ़ी सफ़ा अल-जन्द 2566 तहफ़ा अल-अशराफ 6718 वानज़र मसनद अहमद 2/26 ज़ईफ़ सनद में अब्वाल-ए-इक़्ज़ान ज़ईफ़ मख़तलत और मदलस रावी है और तशीमी भी काली है। वजाहत 1. यानी अज़ान देता है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ अल-मशक्क़त 666 ज़ईफ़ अल-जामे अल-सगीर 2579 वसीआती बरक़म 470/2705 सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1986 जामा तिरमिज़ी किताब नेकी व सिला रहमी का बयान बाब लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना हदीस नंबर 1987 तर्जुमा अबूज़र कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहाँ भी रहो अल्लाह से डरो, बुराई के बाद जो तुमसे हो जाए भलाई करो जो बुराई को मिटा दे, एक और लोगों के साथ हुस्न इख़्लाक़ से पेश आओ। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं 1. ये हदीस हुस्न सही है। 2. इस बाब में अबू हरीरा से भी रिवायत है। तखरीज दारदावा तफरद ब अल-मौलिफ तहफ़ा अल-अशराफ 11989 वानज़र मसनद अहमद 5131181772282236 वसनन अल-दारमी अर-रक़ाक़ 74 हुस्न वजाहत 1. मसलन नमाज पढ़ो, सदक़ा व खैरात करो और कसरत से तौबा व इस्तग़फ़ार करो। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न अल-मशक्क़त 5083 अल-रूज़ अल-नज़ीर 855 सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1987 जामा तिरमिज़ी किताब नेकी व सिला रहमी का बयान बाब बदगमानी के बारे में हदीस नंबर 1988 तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदगमानी से बचो, इसलिए कि बदगमानी सबसे झूठी बात है। एक इमाम तिरमिज़ी कहते हैं 1. ये हदीस हुस्न सही है। 2. सुफियान कहते हैं कि ज़न 2 तरह का होता है, एक तरह का ज़न गुनाह का सबब है और एक तरह का ज़न गुनाह का सबब नहीं है। जो ज़न गुनाह का सबब है वो ये है कि आदमी किसी के बारे में गुमान करे और उसे ज़बान पर लाए, और जो ज़न गुनाह का सबब नहीं है वो ये है कि आदमी किसी के बारे में गुमान करे और उसे ज़बान पर ना लाए। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-निका 45 5143 वालादब 57 6064 वाओ 58 6066 वाला फ़राइज़ 2 6724 सही मुस्लिम अलबर वालसला 9 2563 सनन अबी दाऊद अलादब 56 4917 तहफ़ा अल-अशराफ 13720 वाओ मसनद अहमद 224531234246547048 सही वजाहत
एक उसी हदीस में बदगमानी से बचने की सख्त ताकीद है, क्योंकि ये झूठ की बदतरीन कसम है, इसलिए आम हालात में हर मुसलमान की बाबत अच्छा ख्याल रखना ज़रूरी है, सिवाय इसके कि कोई वाज़ेह सबूत इसके बरअक्स मौजूद हो। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही गायत अल-मराम 417, सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी, हदीस नंबर 1988 जामा तिरमिज़ी। किताब नेकी व सिला रहमी का बयान, बाब मिज़ाह के बारे में, हदीस नंबर 1989। तर्जुमा, अनस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर वालों के साथ इस कदर मिलजुल कर रहते थे कि हमारे छोटे भाई से फरमाते, अबू अमीर, नगीर का किया हवा। एक तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 333 सही। वजाहत, एक नगीर गोरिया की मानिंद एक चिड़िया है जिसकी चुंच लाल होती है। अबू अमीर ने इस चिड़िया को पाल रखा था और इससे बहुत प्यार करते थे। जब वो मर गई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसल्ली मिज़ाह के तौर पर उनसे पूछते थे। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही वक़द मुज़ी 333, सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी, हदीस नंबर 1989 जामा तिरमिज़ी। किताब नेकी व सिला रहमी का बयान, बाब मिज़ाह के बारे में, हदीस नंबर 1990। तर्जुमा, अबू हरीरा कहते हैं कि लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आप हमसे हंसी मजाक करते हैं। आपने फरमाया, मैं खुशतबई और मिज़ाह में भी हक़ के सिवा कुछ नहीं कहता। एक इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, ये हदीस हुस्न सही है। तखरीज दारदावा तफरद ब अल-मौलिफ तहफ़ा अल-अशराफ 12949 व नज़र मसनद अहमद 2/340,360 सही। वजाहत, एक लोगों के सवाल का मकसद ये था कि आपने हमें मिज़ाह, हंसी मजाक और खुशतबई करने से मना फरमाया है और आप खुद खुशतबई करते हैं, उसी लिए आपने फरमाया कि मिज़ाह और खुशतबई के वक्त भी मैं हक़ के सिवा कुछ नहीं कहता, जबकि ऐसे मौका पर दूसरे लोग गैर मुनासिब और नाहक बातें भी कह जाते हैं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही अल-सिया 1726, मुख्तसर अल-शमाइल 202, सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी, हदीस नंबर 1990 जामा तिरमिज़ी। किताब नेकी व सिला रहमी का बयान, बाब मिज़ाह के बारे में, हदीस नंबर 1991। तर्जुमा, अनस बिन मालिक से रिवायत है कि एक आदमी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवारी की दरख्वास्त की। आपने फरमाया, मैं तुम्हें सवारी के लिए ओनटनी का बच्चा दूंगा। इस आदमी ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं ओनटनी का बच्चा किया करूंगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भला ऊँट को ओनटनी के सिवा कोई और भी जन्नती है। एक इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, ये हदीस हुस्न सही गरीब है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलादब 92 4998 तहफ़ा अल-अशराफ 655 सही। वजाहत, एक यानी ऊँट ओनटनी का बच्चा ही तो है। ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर फरमाया था, ला तदखिल अल-जन्नत तजूज़, यानी बूढ़ी या जन्नत में नहीं जाएंगी, जिसका मतलब ये था कि जन्नत में दाखिल होते वक्त हर औरत नौजवान होगी। उसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान अनी हामलक अली वल्द अल-नाक़ा का भी हाल है। मफ़हूम ये है कि अगर कहने वाले की बात पर गौर कर ली जाए तो फिर सवाल की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही अल-मशकात 4886, मुख्तसर अल-शमाइल 203, सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी, हदीस नंबर 1991 जामा तिरमिज़ी। किताब नेकी व सिला रहमी का बयान, बाब मिज़ाह के बारे में, हदीस नंबर 1992। तर्जुमा, अनस बिन मालिक से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुखातिब करते हुए फरमाया, ए दो कान वाले। महमूद बिन ग़ीलान कहते हैं, अब्वासामा ने कहा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मिज़ाह किया। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, ये हदीस सही गरीब है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलादब 92 5002 वयाती फ़ी अल-मनाक़िब 56 बरक़म 3828 तहफ़ा अल-अशराफ 934 वाओ मसनद अहमद 3/1 खरब 17 अरब 12 करोड़ 72,42,260 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही मुख्तसर अल-शमाइल 200, सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी, हदीस नंबर 1992 जामा तिरमिज़ी। किताब नेकी व सिला रहमी का बयान, बाब झगड़े के बारे में, हदीस नंबर 1993। तर्जुमा, अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झगड़े के वक्त झूठ बोलना छोड़ दे हालांकि वो नाहक पर है, उसके लिए अतराफ जन्नत में एक मकान बनाया जाएगा। जो शख्स हक पर होते हुए झगड़ा छोड़ दे इसके लिए जन्नत के बीच में एक मकान बनाया जाएगा, और जो शख्स अपने इखलाक अच्छे बनाए इसके लिए आला जन्नत में एक मकान बनाया जाएगा।
इमाम तरमज़ी कहते हैं ये हदीस हुस्न है, हम उसे सिर्फ सलमा बिन वर्दान की रिवायत से जानते हैं जिसे वो अनस बिन मालिक से रिवायत करते हैं। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-मक़दम 751 तहफ़ा अल-अशराफ 868 ज़ईफ़ सनद में सलमा बिन वर्दान लैसी मदनी ज़ईफ़ रावी हैं। सही अल्फाज अबू अमामा की हदीस से इस तरह हैं, आना ज़ईम बबीत फ़ी रबज़ अलजंत लमन तरकल मज़ा वाओ उनकान मुहक़ा वाओ बीत फ़ी वस्त अलजंत लमन तरकल कज़ब वाओ उनकान माज़हा वाओ बीत फ़ी आला अलजंत लमन हुस्न फ़क़ा। अबू दाऊद रकम 4800 तफसील के लिए देखिए अलसिया 273। काल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ बज़ा अल-लफ़्ज़ इब्न माजद 51 ज़ईफ़ सनन इब्न माजद बरक़म 6 अलसिया 273 ज़ईफ़ अल-जामे बरक़म 5522। सही वज़ाइफ़ सनन अल-तरमज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1993 जामा तरमज़ी। किताब नेकी वाओ सिला रहमी का बयान, बाब झगड़े के बारे में। हदीस नंबर 1994। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए यही गुनाह काफ़ी है कि तुम हमेशा झगड़ते रहो। इमाम तरमज़ी कहते हैं ये हदीस गरीब है, हम उसे सिर्फ उसी सनद से जानते हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अल-मौलिफ तहफ़ा अल-अशराफ 6540 ज़ईफ़ सनद में इदरीस बिन बिन्त वहब बिन मनबा मजहूल रावी है। काल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ अल-ज़ाइफ़ा 4096 ज़ईफ़ अल-जामे अल-सगीर 4186। सही वज़ाइफ़ सनन अल-तरमज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1994 जामा तरमज़ी। किताब नेकी वाओ सिला रहमी का बयान, बाब झगड़े के बारे में। हदीस नंबर 1995। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई से मत झगड़ो, ना इससे हंसी मजाक करो और ना इससे कोई ऐसा वादा करो जिसकी तुम खिलाफ वर्जी करो। इमाम तरमज़ी कहते हैं ये हदीस हुस्न गरीब है, हम उसे सिर्फ उसी सनद से जानते हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अल-मौलिफ तहफ़ा अल-अशराफ 6151 ज़ईफ़ सनद में लीस बिन आबी सलीम ज़ईफ़ रावी हैं। काल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ अल-मशकात 4892 अल-तहक़ीक़ उस्सानी ज़ईफ़ अल-जामे अल-सगीर 6274। सही वज़ाइफ़ सनन अल-तरमज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1995 जामा तरमज़ी। किताब नेकी वाओ सिला रहमी का बयान, बाब हुस्न सुलूक हदीस नंबर 1996। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने की इजाज़त मांगी। इस वक्त में आपके पास थी, आपने फरमाया ये कौम का बुरा बेटा है या कौम का भाई बुरा है। फिर आपने इसको अंदर आने की इजाज़त दे दी और उससे नरम गुफ्तगू की। जब वो निकल गया तो मैंने आपसे अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आपने तो उसको बुरा कहा था, फिर आपने इससे नरम गुफ्तगू की। एक आपने फरमाया, आयशा, लोगों में सबसे बुरा वो है जिसकी बदज़बानी से बचने के लिए लोग उसे छोड़ दें। इमाम तरमज़ी कहते हैं ये हदीस हुस्न सही है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अदब 38 6032 वाओ 48 6054 वाओ 82 6131 सही मुस्लिम अलबर वालसला 22 2591 सनन अबी दाऊद अल-अदब 6 4791 तहफ़ा अल-अशराफ 16754 सही। वज़ाहत 1 इसके बुरा होते हुए भी इसके मेहमान होने पर उसके साथ अच्छा बर्ताव किया, यही बाब से मुताफ़त है। काल अल-शेख अल-अलबानी सही अलसिया 1049 मुख्तसर अल-शमाइल 301। सही वज़ाइफ़ सनन अल-तरमज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1996 जामा तरमज़ी। किताब नेकी वाओ सिला रहमी का बयान, बाब मोहब्बत और बुग़्ज़ में मियाना रवि इख्तियार करना। हदीस नंबर 1997। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने दोस्त से इत्तिदाल और तौसत के साथ दोस्ती रखो, शायद वो किसी दिन तुम्हारा दुश्मन हो जाए, और अपने दुश्मन से इत्तिदाल और तौसत के साथ दुश्मनी करो, शायद वो किसी दिन तुम्हारा दोस्त बन जाए। इमाम तरमज़ी कहते हैं 1 ये हदीस गरीब है, हम उसे सिर्फ उसी सनद से जानते हैं। 2 ये हदीस अय्यूब के वासिता से दूसरी सनद से भी आई है। हुस्न बिन अबी जाफ़र ने अपनी सनद से इसकी रिवायत की है, जो अली के वासिता से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचती है। ये रिवायत भी ज़ईफ़ है। इस रिवायत के सिलसिले में सही बात यह है कि ये अली से मौक़ूफ़ा मरवी है और ये उनका अपना कौल है। तखरीज दारदावा तफरद ब अल-मौलिफ तहफ़ा अल-अशराफ 14432 सही अंज़र गायत अल-मराम रकम 472। काल अल-शेख अल-अलबानी सही गायत अल-मराम 472। सही वज़ाइफ़ सनन अल-तरमज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 1997 जामा तरमज़ी। किताब नेकी वाओ सिला रहमी का बयान,
बाब तकब्बुर के बारे में। हदीस नंबर 1998। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में वो शख्स दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में राई के दाना के बराबर भी तकब्बुर, घमंड होगा। एक और जहन्नम में वो शख्स दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में राई के दाना के बराबर ईमान होगा। 2 इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, 1 ये हदीस हुस्न सही है। 2 इस बाब में अबू हुरैरा, इब्न अब्बास, सलमा बिन अलाकू और अबू सईद खदरी से भी अहादीस आए हैं। तखरीज दारदावा, सही मुस्लिम, लीमान 39 148, सनन अबी दाऊद अल्लबास 29 4091, सनन इब्न माजा अल-मक़्दद 59 तहफ़ा अल-अशराफ 9421, वाओ मसनद अहमद 1/387 सही। वज़ाहत। 1 मुराद जन्नत में पहले पहल जाने का है, वरना हर मुहद सज़ा भुगतने बाद इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। 2 मुराद किफ़ार की तरह जहन्नम में दाखिल होने का है, यानी हमेशा हमेश के लिए जहन्नम में नहीं दाखिल होगा, बल्कि आखिर में सज़ा काटकर जन्नत में चला जाएगा इंशाअल्लाह। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही तख़रीज इस्लाह अल-मसाजिद 115। सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी, हदीस नंबर 1998 जामा तिरमिज़ी। किताब नेकी व सिला रहमी का बयान। बाब तकब्बुर के बारे में। हदीस नंबर 1999। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में वो शख्स दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में राई के बराबर भी तकब्बुर, घमंड हो, और जहन्नम में दाखिल नहीं होगा यानी वो शख्स जिसके दिल में राई के दाना के बराबर भी ईमान हो। एक आदमी ने आपसे अर्ज़ किया, मैं ये पसंद करता हूँ कि मेरे कपड़े और जूते अच्छे हों। आपने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला जमाल, खूबसूरती को पसंद करता है, लेकिन तकब्बुर उस शख्स के अंदर है जो हक़ को न माने और लोगों को हक़ीर और कमतर समझे। बाज़ अहल इल्म इस हदीस वला यदखिल अलनार यानी मन कान फ़ी क़ल्बा मुसक़ाल ज़रा मन ईमान की तफ़सीर में कहते हैं कि उसका मफ़हूम यह है कि जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी ईमान हो वो जहन्नम में हमेशा नहीं रहेगा। अबू सईद खदरी से मरूई है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी ईमान होगा वो जहन्नम से बिलाखिर ज़रूर निकलेगा। कई ताबईन ने इस आयत रब्ना अनक मन तदखिल अलनार फ़क़द आख़ज़ीता सूरत अल इमरान 192 की तफ़सीर बयान करते हुए कहा है, ए मेरे रब, तूने जिसको जहन्नम में हमेशा के लिए डाल दिया इसको ज़लील वाओ रसू कर दी। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, ये हदीस हुस्न सही गरीब है। तख़रीज दारदावा अंज़र माक़बला तहफ़ा अल-अशराफ 9444 सही। वज़ाहत। 1 किब्र वाओ गुरूर अल्लाह को क़तन पसंद नहीं है, इसका अंजाम बेहद ख़तरनाक और निहायत बुरा है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही अल-सिया 1626। सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी, हदीस नंबर 1999 जामा तिरमिज़ी। किताब नेकी व सिला रहमी का बयान। बाब तकब्बुर के बारे में। हदीस नंबर 2000। तर्जुमा। सलमा बिन अलाकू कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान हमेशा अपने आप को तकब्बुर, घमंड की तरफ ले जाता है, यहाँ तक कि ज़ालिमों की फ़हरिस्त में इसका नाम लिख दिया जाता है और इसलिए उसे वही अज़ाब लाहक होता है जो ज़ालिमों को लाहक हुआ। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, ये हदीस हुस्न गरीब है। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अल-मौलिफ़ तहफ़ा अल-अशराफ 4528 ज़ईफ़ सनद में उमर बिन राशिद ज़ईफ़ रावी हैं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, ज़ईफ़ अल-ज़ाइफ़ा 1914, ज़ईफ़ अल-जामे अल-सगीर 6344। सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी, हदीस नंबर 2000।